तो राइटर तेरी माँ का भरोसा, तो राइटर को गाली देते हुए चलिए सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ वो लोग कर रहे थे यहाँ पे सामने से जो रुआन थी उसको भाई जी महसूस होता है। उससे ऐसा लगता है भाई कमरे के बाहर है ना भाई, मतलब ऐसे बाहर साइड कुछ बवाल चालू हुए, तो बाहर साइड यहाँ पे चेक करने जाती है तो वाकई में बवाल यहाँ पे चालू हो चुका था। आसमान में ना लाल लाल कुछ ऐसा अप्रोच हो रहा था, समझ नहीं रहे क्या है। वहाँ पे यान का और साथी में भाई यून भी खड़ी थी। यान कहीं से पूछती भाई क्या, यान के बोला आई डोंट नो। सामने से अचानक से भाई कुछ आने लगा लाल लाल, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे यून भी कह दिया अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जिसके जरिए भाई ये सब यहाँ पे हो रहा है। यान के बोलता आई डोंट नो। आसपास के बंदे लोग थे भाई, वो भी सब अपने कमरे से बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के देखने लगते कि यहाँ पे अचानक से यहाँ पे क्या रहता, किसी को यहाँ पे कुछ वाकई में समझ आ ही नहीं रहा। सामने से तब यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड था भाई, जिसको अंकल जी बोल सकते हैं फिर लॉर्ड जी बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो सामने से उनसे पूछते कि अभी आप तो सिटी लॉर्ड है, आप तो बता दो। ये कहते मैं सिटी लॉर्ड हूँ भाई, सबका बाप का लॉर्ड नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम रहेगा क्या आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। इसलिए अब सब लोग यहाँ पे चौकना रहा। बाई चांस ठीक ठाक चीज़ रहा तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, और कुछ यहाँ पे खतरा रहा तो अपनी फैमिली को लेकर भाई यहाँ से भागने की पूरी तैयारी करना। उसके बाद उसका ध्यान जाता है यून की ओर। तो सामने से यहाँ पे यून से कहता है कि हाँ भाई यून ठीक हो ना तुम, सामने से यार तुम्हें चोट वोट लग चुका था, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। जो सुन के ये कहती नहीं मेरा चोट है ना पहले से यहाँ पे ठीक हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। जो सुन तो वो भी कहता है ओके तुम्हारा चोट ठीक हो चुका है। हाँ तुम वाकई में यार पहले तो हम एकदम खराब लग रही थी भाई, पूरी हालत खराब लग रही थी, लेकिन आज देखो भाई आज तुम तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी लग रही हो। ये कह दिया यार शुक्रिया भाई, मैंने आपके चक्कर में हो रहा भाई, आपके जो सिटी लॉर्ड है ना, आप तो आपके सिटी के जो लोग थे हमारे वाकई में उन्होंने ख्याल रखा। उसके बाद से सिटी लॉर्ड का ध्यान जाता भाई इसकी और यान का की ओर। देखते कहता अच्छा तो ये तुम्हारी टीम करने में भाई ठीक है काफ़ी यंग मैंने, ये तुम्हें आगे चले काम आएगा। यान का से कहता हाँ यान का यून का एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे निराश मत करना, जो वो बोलेगी वो करना। वो साले यहाँ पे ये करके बैठेगी तो बताने में यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आसमान में ये क्या है अप्रोच हुआ है। तो यून पूछती भी कह रहे अंकल भाई ये क्या है, आपको आइडिया है क्या। तो सामने से अंकल यानी सिटी लॉर्ड भी कहते मुझे भी यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है, कोई अजीब से यहाँ पे इविल हो रहा है जिससे ये तो मालूम चल जाएगा जो कुछ यहाँ पे आ रहा है भाई, कोई डेंजरस यहाँ पे आ रहा है, कोई आदमी या फिर कोई चीज़ यहाँ पे और ला रहा होगा। और सामने से मेरे ख्याल से भाई उसको भी फॉलो करे, कोई कमाल कमाल के बंदे लोग भाई फॉलो करके उसके पास भी जाएंगे। ये भी हिल जाती कि अभी मतलब जो बंदा और ला रहा है या फिर जो भी ला रही है या फिर जो कोई ला रहा है तो उसके पीछे भी कोई फॉलो कर रहा है। ये कहता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। सामने से बंदे लोग फॉलो करने जाएंगे और शायद जो बंदा और यहाँ पे लाया वो कुछ भी यहाँ पे कर सकता है जो अभी सामने नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे पूरा दिमाग का भरोसा हो रखा है जैसे कि मेरा हो रखा है, तो सामने से इसका भी यहाँ पे हो रखा है कि यहाँ पे क्या कैसे यहाँ पे होए। तभी सामने से ध्यान जाता है भाई एक बंदा बादल से उड़ते हुए भाई वो और की ओर जा रहा था, और बंदा यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर जैसा मुझे तो दिखाई दे रहा है। सामने से देखते हैं यहाँ पे सिटी लॉर्ड का, तो ओ माय गॉड भाई कॉफिन कैरी मैन भाई, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। सामने से जो यहाँ पे यून थी वो भी पूछते क्या बात करिए, वाकई में वही है कॉफी कैरिंग मैन। वो कहता है या ये वही है कॉफिन कैरिंग मैन। कॉफिन मतलब होता है ताबूत और कैरिंग मैन मतलब ताबूत को लेके जाने वाला आदमी, यही बेसिकली इसका मतलब हुआ। सामने से आन के पूछता अच्छा ये कॉफिन कैरिंग मैन क्या होता है, मैंने इसके बारे में भी नहीं सुना, क्या ये फेमस है। जो सुनते कहते या ये वाकई में फेमस है भाई, दुनिया में पूरा जो दुनिया है भाई हर दुनिया के हर बंदा जानता है, लेकिन भाई तू तो लगता है अलग की दुनिया से एकदम आया है, तुझे यहाँ पे कुछ मालूम रहता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने इसके बारे में खाली सुना है। 10 साल में ना एक बार यहाँ पे अपीयर होता है, लेकिन ये यहाँ पर आया तो सामने से भाई इसमें डेंजर की कोई बात है ही नहीं, क्यों भाई सामने से कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करा सच्ची में, मतलब अटैक वटैक किसी पे नहीं करता, खाली आता है मुँह उठा के चला जाता है। जो सुनते ये कहती यस वाकई में किसी पे अटैक नहीं करता, ऐसा मैंने यहाँ पे सुना है। और ऐसा भी सुने कि सब सामने से यहाँ पे आता है अटैक तो नहीं करता, प्लस लोगों ने जो आसपास उसके लोग रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, उनको सामने से भाई और फायदे वगैरह भी मिलते हैं। जो सुन के ये भी कन्फ्यूज कैसे, तो बताते कि यहाँ पे सामने से आएगा ना तो अपने साथ जो भी कॉफिन लेकर आता है उसके अंदर यहाँ पे कुछ रहता है भाई, कोई मार्शल आर्ट्स की रहता है, कोई कमाल के आर्टिफैक्ट रहते हैं, कमाल के पी रहते हैं, और वो आते भाई लोगों में ऐसे गिरा के बांटते कि ले लो। तो सामने से बंदे को मिलता है तो बंदे का फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा। जो सुन के यान का भी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन सामने से वो ऐसा क्यों करता है। जो सुनते सिटी लॉर्ड यहाँ पे कहता है नुकसान की भरपाई करने के लिए, ऑफ कोर्स। जो सुनते यान के कन्फ्यूज की भाई नुकसान की भरपाई किस चीज़ का नुकसान है, तो सामने से बताते कि यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला 10 साल पे एक बार यहाँ पे रुकता है, तो मतलब एक बार अपीयर होता है कहीं पे जाता है और वहाँ पे ये रुक जाता है कुछ समय के लिए। तो जहाँ पे ये रुकता है ना वहाँ पे भाई बर्बादी आ जाती है भाई, मतलब सूखा पड़ जाता है, 100 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं होती, कोई अनाज बुकता नहीं है, आदमी के रहने लायक एकदम जगह यहाँ पे बसता नहीं है। तो उसी नुकसान का भरपाई वगैरह करने के लिए शायद करता होगा। तो मैं भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ अपनी सिटी में आया ना भाई तो सामने से यहाँ पे आके से निकल जाए, यहाँ पे रुके ना, लेकिन भाई जिसका डर था वो यहाँ पे होता है, रुक जाता वहीं पे, यानी भाई अब आगे चल के सिटी में पूरी बर्बादी आने वाली है। तो सामने से सिटी लॉर्ड भी अपने बंदों से कहता जाओ शहर के जो भी बंदे लोग हैं ना भाई सबको यहाँ पे जाके बता दो सामने से, ताकि भाई निकलना मुसीबत शहर पे आने वाला है। तो ये भी सामने सारे बंदे कहते ओके ठीक है।
ये कहते हैं जब तक जाके मैं सामने से जो भी है उसके साथ यहाँ पे डील करता हूँ, तभी सामने से यहाँ पे आसमान से बड़े ढेर सारे बंदे उड़ते हुए आते हैं। यान का यून भी देखते कहते ओ माय गॉड भाई, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो बड़े बड़े सेक्ट यहाँ पे थे भाई, जिसमें से एक ग्राउंड इंटेलिजेंट, एक यहाँ पे वॉर स्पिरिट टेम्पल और एक यहाँ पे ठंडा स्पिरिट टेम्पल। ये सारे जो सेक्ट है ना उसके यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड लेवल वाले बंदे सब यहाँ पे आए थे। सामने से जो भी बंदे यहाँ पे आए थे वो लोग सामने से फालतू मालूम नहीं क्या बोलते। आई मीन वाकई में मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड 1 घंटा टाइम यहाँ पर है, तो आप भी यहाँ पे समझो कि भाई हम भी यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी नहीं करेंगे, तो आप भी समझने की कोशिश करो। ये भी बोलते या शुक्रिया, और सामने से उड़ के कहीं जाने लगता है और जाते जाते यहाँ पे शायद यून के पास आता है और कहता है कि भाई मुझसे यहाँ पे दूर मत रहने का। और सामने से बंदे लोग कहते हैं भाई जो यहाँ पे आए थे सेट के बंदे, और साथ में अपने साथ ढेर सारे और भी बंदे लोग कहते हैं अपने अपने सेट के, कहते हैं कि यहाँ पे तुमने पक्का इस कॉफिन मैन के बारे में सुना होगा कि कहीं भी जाता है तो सामने से बर्बादी लाता है और अपने साथ कुछ सामान वगैरह भी ला के यहाँ पे बांटते फिरता है। तो ये मौका यहाँ पे अभी ये भाई हाथ से निकल जाएगा, तो भाई सर निकल जाएगा। अब मुझे वाकई में समझ नहीं आया किसके बारे में इसने बोला, क्या सामने से जो सामान लाता है वो छीनने के बारे में या इसे मार के भगाने के बारे में। तो सामने से भाई अटैक यहाँ पे करना चालू कर देते, एक जोरदार अटैक भाई सारे बंदे मिलकर करते, घंटा यहाँ पे असर नहीं होता, एकदम सही सलामत था। उसके बाद से भाई जोरदार अटैक यहाँ पे करते, उससे भी यहाँ पे घंटा असर नहीं होता, यानी 2 बार है ना खतरनाक हमला करने के बाद भी घंटा असर नहीं होता। तो सामने से सबका सब यहाँ पे समझ आता है ये 7th स्टेज पे आता है जो कि ट्रांसजेंडर स्टेज के भी एक ऊपर यहाँ पे आता है, इसलिए इसको हराना यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा है। तभी सामने से यहाँ पे जो देखते रुआन भी कहते हैं अच्छा भाई ये लोग यहाँ पे अभी तक एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे, मतलब शायद अभी तक मेन पावर लगा के अटैक क्यों नहीं कर रहे, इसका ये कहने का मतलब होगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे सिटी लॉर्ड कहता है अभी के लिए वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे, थोड़े समय के बाद वो लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सामने से एक दूसरे सेट के बंदे जिन्होंने हमला नहीं किया था वो लोग भी कहते हैं अभी 1 महीने से हम इसको यहाँ पे फॉलो कर रहे थे और फाइनली ये यहाँ पे आके रुका है। तो भाई यहाँ पे फॉलो करते करते दिमाग खराब हो चुका है, तो जितना जल्दी हमला करके सामने से आर्टिफैक्ट को निकालेगा, आर्टिफैक्ट लेके यहाँ से निकलते हैं और घर पे जाते हैं, बस बहुत हो गया। तो सामने से लोग मिलकर यहाँ पे हमला कर देते हैं और हमला करते जोर से उसके ऊपर हमला लगता है और सामने से इस वजह थोड़ा सा असर होता है, जिसके बाद से चोट वोट तो शायद लगता होगा, लेकिन उसका खून यहाँ पे लगता है भाई हरा निकल रहा है और खून यहाँ पे थोड़ा सा जहरीला टाइप का था, जैसे खून सामने से बंदो ऐसा स्मेल लेता है ना उसका, इनको चक्कर जैसा आने लगता है और सब लोग कहते हुए दूर भागो, इससे थोड़ा सा दूरी रहो, उसमें फायदा है। तभी सामने से सिटी लॉर्ड अपने कोई टेक्निक यूज करता है, ढेर सारे बड़े बड़े बबल्स यहाँ पे क्रिएट करता है और उसी के अंदर यूनियन के जो इसके साथ में इसके साथी लोग थे ऐसे हवा में उड़ाने लगता है ताकि वो जो भी उसका पॉइजनस खून था उससे यहाँ पे बच सके। सामने से यहाँ पे भाई सिटी लॉर्ड भी कहता है भाई बुद्धू लोग सामने से कभी कॉफी में सामने से हमला करने नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो डेंजरस नहीं होगा, और डेंजरस यहाँ पे था। तो देखो भाई डेंजर निकला, सामने से जो सेट वाले हमला करे थे वो लोग अभी भी हमला करने को तैयार हो, कहते भाई करो भाई हमला, तो फिर से हमला कर देता उसकी ओर जोर से भाई और उसको हमला लगता है, कहते हाँ भाई अब ऑलमोस्ट हो जाएगा, अब सामने से आर्टिफैक्ट निकाल के देना चालू कर देगा। तो ऐसे ही होता है जोर से चलने लगता है, ले लो वो आर्टिफैक्ट निकाल के ऐसा हवा में फेंकने लगता है, जिसके बाद से बाकी बंदे इसी का तो इंतजार करते, वो सभी उड़ के जाते भाई आर्टिफैक्ट लेने के लिए। यान के आराम से था, यून की ओर देखता है तो यून का भी रिएक्शन नॉर्मल था, खाली स्माइल लेके खड़ी थी भाई, उसको भी कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐसा लग नहीं रहा था और यान का भी शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था लेने में। वहाँ बंदे लोग कुछ मिल रहा था लेकिन आलतू फालतू भी सामान काफी को मिला, तो कहते भाई ये क्या इसने दे दिया सामने से, लेकिन राइटर का अलग ही नच रहता है, पहले इसको यून को नहीं चाहिए था, अब यून को चाहिए, इसलिए भाई वो निकलती है अपने बबे से और जाकर लेके आती है। तो यान के पूछते तुझे क्या मिला, तो कहती मुझे एक मार्शल आर्ट बुक मिला, लेकिन सामने से मुझे मालूम नहीं इसका जो मार्शल आर्ट है मेरे यहाँ पे उसमें आएगा कि नहीं आएगा। हाँ मुझे मालूम है सामने से यहाँ पे जो सामान वगैरह उगलता है ना आर्टिफैक्ट या पीला जो मार्शल आर्ट, जरूरी नहीं कहा यहाँ पे अच्छा ही होगा या फिर बेकार होगा, कैसे भी होता, किसी का नसीब अच्छा मिलेगा, किसी के यहाँ पे नसीब बेकार है तो भाई बेकार मिलेगा। उसके बाद से कॉफिंग कैरी मैंने ना इनकी ओर ऐसा घूर कर देखने लगता है नीचे साइड से, इनके और ऊपर साइड, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कॉफिंग कैरी मैन भाई इनकी और ऐसा घूर के देख रहा था, यून भी देखते हो कहती भाई अचानक से इसको क्या हो गया, ये हमारी और ऐसा घूर के क्यों देखे जा रहा है। जो सुनते सामने से यान के बोलते कि नहीं ये हमारी और नहीं बल्कि खाली मेरी और यहाँ पे घूर के देखे जा रहा है, क्योंकि भाई मैं इस मानव का मेन कैरेक्टर हूँ, इसको जो भी काम होगा तुमसे थोड़ी ना होगा भाई, तुम्हारी तो खाली मैं लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम सबको भाई मेरे द्वारा हटवा देगा, फिर तुम सबको हटा देगा, आगे कहानी भाई मेरे द्वारा तो यहाँ फॉलो करेंगे, तो खाली मुझे यहाँ पे घूर रहा है। सामने से बाकी सारे बंदे भी यहाँ पे नोटिस करते कि अरे यार अचानक से उस लौंडे को जो कि बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन का लग रहा है यार, उसको यहाँ पे क्यों घूर के देखे जा रहा है कि सामने से उस लौंडे के पास यहाँ पे कुछ है क्या। और सामने से जान के को देखता है और देखते यहाँ पे कहता है भाई फाइनली मिल गया, और उसके हाथ में यहाँ पे जो कॉफिन था वो कॉफिन यहाँ पे भाई खोलता है, और जैसे खोलता है उसके अंदर से अजीब सा ऐसा भाई पूरा ऑब्जॉर्व कर जैसे करते ना भाई ऐसा और रिलीज होता है, यान के को उस कॉफिन के अंदर ऐसा ऑब्जॉर्व करने लग जाता है। यान के भी देखता है साली ये तो मुझे यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, यान के रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, यून वो उसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करती है लेकिन
वो भी रोक नहीं पाती और फाइनली भाई अंदर साइड हो जाती है ऑब्जर्व, मतलब हो जाता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व जैसे होता है ये कॉफी मैंग भी चुटकी बजाता है, चुटकी बजाते यहाँ पे गायब। यहाँ पे एक्जैक्टली क्या कांड हुआ किसी को देख के यकीन होता ही नहीं। एक बंदा यहाँ पे कहता है भाई एक सेकंड कॉफी कैरिंग मैन आया, वो आते भाई एक बंदे को यहाँ पे किडनैप करके ले गया। यार हंसा 10 साल पे आता था, मतलब 10 साल पे जब एक एक बार आता था, क्या उसने ऐसा भी कुछ किया था इससे पहले? मैंने तो नहीं सुना। एक बंदा बोलते नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे सुना जब आखिरी बार यानी 10 साल पहले अपीयर हुआ था ना, उस समय भी एक जो आखिरी बार ने एक आदमी को कैप्चर किया और कैप्चर करते ही सीधे निकल गया। जो सुनते दूसरा बंदा बोलता अच्छा तो भाई हमेशा ये करता है, तो भाई किसी स्पेशल टाइप के बंदे को यहाँ पे ले जाता होगा। तो सामने से उस बंदे में ऐसी क्या खासियत है? जो सुनते दूसरा कहता आई डोंट नो। सामने से बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन के जो लड़की थी यूं उसके साथ यहाँ पे था, तो जाते हैं वो उनके पास, उसके पास जाके पूछते हैं। तो उनके पास जाती है और पूछती है डिटेल में क्या भी क्या कैसा कैसा। तो सामने से आई डोंट नो यहाँ पे क्या बताती है, लेकिन जो भी बताती है ना सुनने के बाद सामने से वो लोग कहता है अच्छा तो उस लौंडे में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, वो भी नॉर्मल था, लेकिन फिर उसको यहाँ पे क्यों लेके चले गए, आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ क्या था? तो यूं यहाँ पे बताती है वी आर जस्ट फ्रेंड। सामने से वर्ड पढ़ सकते हो वी आर जस्ट फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड होते भाई, ऐसे फ्रेंड आई मीन वाकई में ऐसे होते, ऐसे फ्रेंड होते। मुझे भी एक ऐसी फीमेल फ्रेंड चाहिए। सामने से यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड था वो भी कहता है कि ओके ठीक है भाई, सामने से क्या कांड हुआ ना आपको समझ आ रहा है ना मुझे कांड समझ आ रहा है, तो एक काम करते हैं मिलकर जो बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन है भाई वहाँ पे जाते हैं और बैठ के यहाँ पे अच्छे से पूरा अच्छे से डिस्कस करें क्या भी क्या कैसे हो गया और आगे हमें क्या करना है। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है चलो। उसके बाद सीन होता है यान का क्यों जो कि खुद का अजीब सा जगह पे पाता है, बेहोश था, तो उसके यहाँ पे आँख खोलती है, देखता भाई ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है। और तभी सामने से भी आवाज़ आती है, दो और डेमोन्स लोग यहाँ पे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये कि यहाँ पे इस बार भी सामने से 10-10 साल पे जैसे कॉफिन मैन जाता था वो अपने साथ यहाँ पे आता था बंदे को लेकर, इस बार भी यहाँ पे लेकर आ गया। और इस बार जिस बंदे को लेकर आए एक इंसान है और सामने से इंसान है, तो इंसान है वही यंग सा लौंडा लग रहा है। मालूम नहीं आगे चल के भाई हमारे लिए यहाँ पे काम आने वाला है या फिर काम आने वाला नहीं है। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सामने से भाई 10 साल जैसे पूरा होगा इसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसके बाद से किसी सीनियर ली और यहाँ पे सर चू के बारे में बात करते जिसमें जो सीनियर ली है ना सामने से मिलकर इनके इंसेक्टर की जो भाई पुरानी इच्छा थी वो पूरा करने के बारे में बात करें। और सर चू के बारे में तो अलग ही मालूम नहीं क्या बातचीत करे। तब एक दूसरा डेमन दूसरे से कहता है, मतलब पहला डेमन दूसरे से कहता है चल भाई अपने बाप का क्या जाता है, हमारा जो काम है भाई वो काम करते हैं। यान के पास जाता है, यान कैसे कहता है अच्छा भाई लौंडा तू जाग गया ना, चल भाई हमारे महारानी के पास चल भाई, सामने से तो उससे यहाँ पे मिलना चाहते हैं। तो यान के को लेकर जाते हैं, आसपास का नज़ारा यहाँ पे देखते हैं, देखते यहाँ पे हिल जाता है कि ओके भाई ये कौन सी जगह पहली बार देख रहा हूँ। सामने से सीन होती भाई पूरे एरिया की महारानी पे जो कि एक लड़की यहाँ पे थी जो कि देखने से छोटी बच्ची मुझे लग तो रही है, मुझे उम्र मालूम नहीं आगे चल के रिवील होगा, 100 से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। तो सामने उसके साथ एक नौकरानी भी थी, तो नौकरानी से पूछती यहाँ पे इस बार जो कॉफी मैन था उसको भी यहाँ पे चोट वोट लग गया क्या? 10 साल पे जाता तो हमेशा चोट वगैरह तो लगता ही है। वो कहती है हाँ लगा लेकिन हल्का फुल्का सा, कुछ खास ऐसा नहीं है। तो यान के को यहीं पे लाया जा रहा था, तो यान के यहाँ पे आता है, जैसे यान के सामने से आता है ये कहती है इनके महारानी ओके तो यहाँ पे इंसान है ना भाई, तेरा नाम क्या है हमें बता। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान की बोलता है डेमोन रेस। भाई तुम लोग यहाँ सबके सब डेमोन सुना? हाँ अंदाजा लग चुका भाई, तुम सबको देख के यहाँ पे मुझे डेमोन ही लग रहे हो। और ऊपर से भाई अगर तुम लोग यहाँ पे डेमोन हो तो जिस एरिया में मैं हूँ ये पक्का भाई डेमोन का जो एरिया होता है ना भाई, हाँ ये पक्का यहाँ पे डेमोन का एरिया होगा, तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ के लेके आए गए ना। जो सुनते नौकरानी थी महारानी की और जो से चिल्लाते हुए कहती साले कमीने भाई एक इंसान होकर तो सामने से हमारी महारानी के साथ इतने एटीट्यूड में बात करे। उसने भाई सामने से नाम पूछा, नाम बता वरना अगर मुझे गुस्सा किया ना मैं तेरी जान निकालूंगी। और ऐसा मत समझ मैं खाली से तुझे डराने के लिए धमकी दे रही हूँ, मैं वाकई में कर लूंगी, तुझे ऐसा लगता है मैं खाली डरा रही हूँ? जो सुनते यान के बोलते या मुझे यहाँ पे ऐसा ही लगता है। तो इस नौकरानी को और भी गुस्सा आता है, तो उसकी मालकिन यहाँ पे शांत कर दी, शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। यान के इसे कहती कि अभी तुझे वाकई में यहाँ पे डर नहीं लगता? जो सुनते यान के बोलते डर डर किस बात यहाँ पे लगेगा, मतलब भाई तू मुझे यहाँ पे कब का पकड़ के लेकर आ गई है, लेकिन सामने से भाई तूने ना ही भाई मुझे कोई चोट पहुंचाया और ना ही तूने मेरी इंटरनल पावर यहाँ पे सील की, यानी तुमने मुझे यहाँ पे आज़ाद छोड़ा। यानी वाकई में भाई तुझे यहाँ पे मुझसे काम होगा तभी तो तूने मुझे सेफली छोड़ा, और तू मुझे मैं कुछ भी यहाँ पे कर लूँ तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी चोट पहुँचाएगी नहीं। जो सुनते सामने सो भी कहती है ओके तुझे इतना मालूम है, लेकिन कहते हैं ना भाई इंसान बुद्धू होते हैं, तो वाकई में बुद्धू तो मुझे लग रहा है। जो सुनते ये इंसान बुद्धू होते लेकिन सामने से भाई दयावान भी होते, तुम डेमोन जैसा बिल्कुल भी नहीं होते। जो सुनते सामने से लड़की भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? इससे तो ये भी साबित होता है कि भाई तू थोड़ा सा यहाँ पे समझदार भी है। चल इतना सारी चीज़ें तूने यहाँ पे गेस कर ही लिया है तो ये भी गेस कर ले कि सामने तुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया है। जो सुनते यहाँ पे यान गए बोलता वो तो यहाँ पे मैं गेस नहीं कर पा रहा कि सामने से भाई तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया। मतलब वो जहाँ पे मैं था वहाँ पे ढेर सारे बंदे थे, लेकिन सारे बंदों के अंदर उस बंदे ने मुझे यहाँ पे सिलेक्ट किया और मुझे सिलेक्ट करते यहाँ पे लेकर आ गया। आई डोंट नो तुम्हें भाई वीरेंद्र यहाँ पे क्या खास दिखे, लेकिन भाई जो कुछ दिखा होगा वो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तभी तो वो जो कॉफिन मैन था 7th स्टेज का बंदा था उसको तुमने भेजा था भाई लाने के लिए। तो सामने से ये कहती हाँ भाई तेरा जो स्पीच होने जितना वाकई
बाकी से यहाँ पे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर था, इसलिए भाई सामने सामने तुझे यहाँ पे लगवाया। और तेरे पास यहाँ पे कॉन्फ्लिकेटेड नॉलेज सी है क्या? ये वही नॉलेज सी है जो इसको स्पीड ऑब्जर्व करना है, तो उसका नॉलेज सी शायद बन चुका रहेगा। और जो थी भाई वो चार्म मास्टर, उसने भी मरने से पहले यही कहा था। तो ये आन के बोलता या है, तो सामने से मुझे एक और क्वेश्चन पूछना, मैं पूछ सकता हूँ क्या? तो ये आन के नहीं सामने से वो बोलती या तू पूछ सकता है, लेकिन अगर सामने से जो है ना एनर्जी, स्पीच एनर्जी का पावर तूने अच्छे से भाई पूरा मुझे शो किया, उसके बाद से मैं तुझे यहाँ पे मतलब तेरे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो दिखा जो सुनते यान के बोलता है ओके डील रहा, पूरा अपना स्पीच एनर्जी का पावर रिलीज करता है, जो कि वाकई में काफ़ी हार्ड था, जो देख के यहाँ पे ये भी हिल जाती है। और एक प्रोटेक्शन अपने आसपास जो भी बंदे लोग थे उसके लगा देती ताकि भाई उनके यहाँ पे नुकसान ना पहुंचे। तो यान कैसे यहाँ पे कहती कह रहे यार सामने से तेरा जो भी है ना ये डिवाइन सेंस, उसका पावर तेरा जो कल्टीवेशन पावर है ना उससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऐसे कैसे? क्या सामने से तुझे किसी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसके जरिए जिसका यूज सके तूने सामने से इतना कर लिया? जो सुनता ये कहता भाई तूने क्या बोला था खाली मेरा पावर दिखाने को, मैंने अपने स्पीच एनर्जी का पावर दिखा दिया, तो चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दे। जो सुनते वो कहती भाई अगली बार अब मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जो सुनते यान के बोलता साले तूने 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 मुझसे यहाँ पे झूठ बोला ना। जो सुनते कहते यार मैंने तुझसे झूठ बोला, और ये जो चीज़ है ना भाई सामने से लोग को वादा करके पीठ के पीछे छुरा फूकने का यानी धोखा देने का, ये चाल भाई हमने तुमसे सीखे। भाई इंसान लोग ऐसा करते हैं। तभी पीछे से यहाँ पे एक बंदा आता है जिस चू के बारे में लोग यहाँ पे बात करते हैं, सर चू के बारे में, वो यहाँ पे आता है यहाँ पे कहते हैं कि सामने से ये लौंडा भाई, ये लौंडा यहाँ पर है भाई, ये लौंडा तो भाई पहले से यहाँ पे एकदम अलग ही लग रहा है, मतलब पीछे जो लौंडा आता है ये तो उससे भी यहाँ पे बहुत ही वीक लग रहा है। तो ये तो फालतू भाई, इसको अपना आदत के लिए ला के यहाँ पे क्या ही मतलब होने वाला है। मतलब राइटर सामने से लगता है ना कहानी लिखते लिखते सस्ता नशा ना बाजू में लेकर बैठा रहता है, 2 पेज लिखा फिर सस्ता नशा किया, फिर 2 पेज लिखा फिर सस्ता नशा किया। जब ये अपनी पावर यहाँ पे दिखाएगा ना पूरा पावर मेन कैरेक्टर, तो सामने से सारे कैरेक्टर नहीं रहेंगे, बीच में कैरेक्टर घुसेगा, फिर उसको नल्ला बोलेगा, सामने से उसको जहाँ से मारेगा, फिर सब देखेंगे ओ माय गॉड ये कितना पावरफुल है भाई। बस कराटा भी एक ही चीज़ कितना बार यूज़ करेगा। तब यहाँ पे एक बुढ़ा होता, वो बुढ़ा कहता है चूसा बे साले तेरी माँ की, मतलब सामने से भाई यहाँ पे हमारी महारानी है, उनको रिस्पेक्ट कर भाई, पहले नमस्कार कर, सीधा के बकवास करना चालू कर दिया। तो जो सीनियर ली के बारे में बातचीत करते हैं भाई, वही महारानी कोई सीनियर ली यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सामने से नमस्कार करते कि नमस्कार सीनियर ली। वो देखिए यार सामने से मैंने सुना कि भाई हर 10 साल पे कॉफी में जाता हो, जाते किसी को लेकर आता है, तो इस बार भी मैंने सुना कि लेकर आ गया। तो मैंने भी सोचा क्यों ना जाके यहाँ पे देख लूँ, आया देखने के लिए। और जैसे यहाँ पे आया तो मैंने देखा भाई ये आई मीन ये इसे देखे यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। तो सामने से इसको जिंदा रखिए, इसके ऊपर रिसोर्सेस यूज़ करने से अच्छा भाई ख़त्म कर देते इसको, ताकि भाई हमारे जो लोग है भाई उनका हो भी थोड़ा सा ऐसा मतलब ज़्यादा बढ़ ना जाए, और ऊपर से भाई जो भी हमारे रिसोर्सेस रहेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा बच जाएगा। जो सुनते बुढ़ा भी कहता भाई साले भाई क्या कुछ भी बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, सामने से तो बोल गया भाई हमारे पूर्वज का रूल है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जो सुनते ही कहता भाई क्या करे तो हाँ सामने से, और यहाँ पे क्या ही रास्ता है, हमारा क्लैन को भी हम खुद यहाँ पे बचा सकते हो, बाहर के किसी इंसान के ऊपर डिपेंड होने की कोई भी बोले तो कोई भी ज़रूरत नहीं है 1% की। भाई मैं खुद अपने क्लैन को यहाँ पे अच्छे से बचा सकता हूँ। क्यों सामने से सीनियरली आपके यहाँ पे क्या ख्याल है? जो सुनते सीनियरली यहाँ पे कहती है अरे मानना पड़ेगा आपको, हमारे क्लैन से यहाँ पे इतना प्यार है, जो देख यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। आग के साथ मालूम नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। तो मैं उस दिन का यहाँ पे इंतजार करूँगी जो हमारे सेक्टर का जो विश है ना भाई पूरा हो जाएगा आपके हाथों द्वारा, तो हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हो। तो वही सीनियरली सर चू वो सबका यहाँ पे कांड हो रहा था। उसके बाद से जो चू यहाँ पे था सामने से यान का इसे कहते कि ओके लौंडे भाई यहाँ पे तू ध्यान दे, अब थोड़ा सा तू खतरनाक एरिया में तो अपने ऊपर ध्यान रखना वरना कुछ भी हो जाएगा। और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो सीनियरली वो महारानी थी भाई वो भी अपने नौकरानी से कहती कि ओके ठीक है नौकरानी, सामने से भाई तुम इसको यहाँ पर लेके जाओ आराम करने के लिए। तो वो भी कहती ओके ठीक है। यान कैसे कहती यहाँ भी लौंडे मेरे पीछे आ, तो भी उसके साथ यहाँ पे जाता है। सभी सामने से यहाँ पे 2 और बंदे यहाँ पे आते हैं। उसके सामने आते कहते हैं सीनियरली से देखिए सीनियरली ये जो चू है ना इसका एटीट्यूड धीरे 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 यहाँ पे देख रहे कितना ज़्यादा एटीट्यूड बंदा यहाँ पे हुए जा रहा है। अगर ऐसे यहाँ पे इसका एटीट्यूड कंटिन्यू रहेगा आगे चल के ना सबसे ज़्यादा मुसीबत और सबसे ज़्यादा गड़बड़ है ना हमारे क्लैन के ऊपर यही यहाँ पे लाने वाला है। तो सामने से आपके यहाँ पे परमिशन हो तो मिल के बैंड बजा के हम उससे यहाँ पे सबक सिखाना चाहते हैं। जो सुनते यहाँ पे ये कहती भाई अच्छा ठीक है, आपने जो मुझे यहाँ पे एडवाइस दी है जो कि मैंने यहाँ पे मांगी नहीं थी, मुफ्त का जो आपने एडवाइस दिया ना भाई, हाँ इसके बारे में ज़रा सोचूंगी। अभी के लिए ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए जाके आप भी यहाँ पे आराम वगैरह कीजिए, सब कुछ यहाँ पे अच्छे सोच समझ के मैं भी बताती हूँ। तो ये भी यहाँ पे कहते हैं ओके ठीक है। तो उसके बाद से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो यान गई और सामने से नौकरानी से पूछते हैं अभी एक बात मैंने नोटिस किया तुम्हारे ये जो मार्किन है उसके बीच में और साथ में जो चू नाम का बंदा आया था उनके बीच में ऐसा कुछ खास जमती नहीं है। जो सुनते नौकरानी यहाँ पे कहती साला वो कमीना भाई वो इतना हरामी लौंडा के यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से जो मालकिन है ना भाई वो थोड़ा सहल लेती है सारी बातों को, जैसे कि मैं इस मानो के यहाँ पे सह
रह रहा हूँ, इसलिए सामने से उसको कभी कुछ की नहीं और नहीं हमें यहाँ पे कुछ करने को परमिशन देती है। अगर सामने से सहती नहीं तो अब तक भाई ना मेरे हाथों से बोल सकते भाई 50 बार भी मौत हो चुका रहता। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है, उसकी बात छोड़ो, या मेरे बारे में बताओ भाई एग्जैक्टली तुमने मुझे यहाँ पे क्यों कैप्चर किया और तुमने भाई मेरे उस कॉन्फ्लिक्टेड नॉलेज के बारे में क्यों पूछ रहे थे, तुम्हें आके क्या करना है। जो सुनते ये नौकरानी कहती है अच्छा तुझे क्या लगा कि भाई यहाँ पे नौकरानी हूँ तो मुझसे भाई 2-4 यहाँ पे प्यारी प्यारी बातें करके अपनी बातों में घुमा के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। अगर तूने ऐसा यहाँ पे सोचा, नहीं ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी होने नहीं है। हाँ लेकिन इस बात का टेंशन मत ले कि हम भाई तुझे नुकसान पहुंचाएंगे ना, बिल्कुल भी ना, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद नौकरानी भाई उसको उससे कमरे में लेके जाती है और कमरा ये है जो कि देखने से अभी खुला आसमान जैसा लग रहा है, लेकिन ये खुला आसमान नहीं है बल्कि एक पोर्टल के जरिए यहाँ पे आने का रास्ता। बेसिकली पोर्टल नहीं, वो पोर्टल भी एक टाइप का दीवार ही है, दीवार नहीं भाई दरवाजा है। मैंने क्या बताऊँ भाई, मेरा इतना दिमाग खराब हो चुका है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। लेके आती है कमरे के अंदर और कहती है देखो भाई अब से ये तुम्हारा यहाँ पे कमरा है, टेंशन मतलब यहाँ पे सारी चीज़ तुम्हें मिलेगी, जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम्हारे यहाँ पे अरेंज वगैरह कर दिया जाएगा। और यहाँ से भागने के बारे में बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि तुम यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाओगे। एक ही रास्ता जिसको तुम अंदर से यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं खोल सकते। और टेंशन मतलब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी और साथ में यहाँ पे सामान वगैरह पड़े हुए तुम आराम से देखो, अपने एंजॉय करो। और इतना बोलते यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके निकल जाती है। सामने से ये कहते हैं रुक रुक रुक, लेकिन रुकती नहीं है, निकल जाती है। यहाँ पे आन के देखता हूँ कि ठीक है भाई कमरे में आता हूँ, देखता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। तो सामने से जैसे कमरे के अंदर जाता है उसे यहाँ पे भट्टी दिखाई देती है भाई, कैलोड्रॉन यानी ऐसा भाई जिसके अंदर पील बनाए जाते हैं। तो ये भी देख कर समझ जाते भाई ये तो पील बनाने वाला मुझे सामने से कैलोड्रॉन लग रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो भी वहाँ पे ये भी देखता है भाई ढेर सारे यहाँ पे बुक्स वगैरह भी पड़े हुए हैं और जिसके अंदर भी यहाँ पे पील्स बनाने के बारे में यानी एल्केमिस्ट के यहाँ पे बुक है। तो वो भी समझ जाता कि ओके तो यहाँ पे ढेर सारे एल्केमिस्ट का बुक है और सामने 2-4 यहाँ पे बक्से वगैरह भी बड़े बड़े पड़े थे। तो ये भी समझ जाता भाई उसके अंदर यहाँ पे पील बनाने का सारा सामान भी होगा। यानी ऐसा लगता है भाई ये रूम सामने से भाई एल्केमिस्ट के काम वाले के लिए है। तो सामने से भाई क्या मुझे यहाँ पे एल्केमिस्ट के काम के बुला रहे। उसके बाद से जो भी बुक्स पड़े हुए थे वो बुक्स निकाल कर आराम से ऐसे जमीन पे लेट के रीड करने लग जाता है। जो नौकरानी थी भाई दूर से यहाँ पे चोरी चुपके से पोर्टल के जरिए आई थी और यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी। वो भी ऑब्जर्व करते करते देखती है और कहती है ये बंदा तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेंज यानी अजीब लग रहा है। तभी पीछे से इसकी जो मालकिन थी भाई सीनियरली वो भी आती है। वो आती है पूछती है ओके ठीक है तो इस इंसान के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन का काम है वो यहाँ पे कैसे चल रहा है। जो सुनते कहती कैसे चलेगा, जैसे चलता और इसी यहाँ पे चल रहा है। आप भी फालतू सवाल पूछ के ना मेरा दिमाग यहाँ पे खराब कर देती है, जैसे कि राइटर एक्सप्लेन करने वाले कर रहा है। तो सामने से जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो इसका कोई भी ऐसा अजीब रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब नहीं डर रहा, नहीं घबरा रहा है, नहीं इसको रोने वाली फीलिंग आ रही है। और इसने भागने की भी कोशिश नहीं की और आराम से ऐसी ज़मीन पे बैठ के जो भी अल्केमिस्ट के बुक्स थे जो कि इससे पहले सारे बंदे आते जिन्होंने छोड़ के गए थे वो सब यहाँ पे खाली रीड करा और कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है ये बंदे यहाँ पे बुद्धू है या फिर एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट है। जो सुनते सीनियरली बोलते नहीं भाई देखने से तो मुझे ऐसा बुद्धू लगता नहीं है, सामने से बंदा भी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है और वाकई में इसको सामने से लगता है एल्केमिस्ट के अंदर भी इंटरेस्ट है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो चुका है। तो जब इसको वाकई में उसके अंदर इंटरेस्ट है तो हम भी जाते हैं उसके पास और इसको जाके वही बता ही देते भाई एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो उसके पास जाते हैं और जाके सीधे भाई बुलाने को नहीं होता हो करता है। तो सामने से यान के पीछे देखता भाई कौन आया है। तो नौकरानी मालकिन दोनों खड़ी थी। नौकरानी यहाँ पे कहती भाई मेरी मालकिन यहाँ पे आइए, चुपचाप ये उठो और यहाँ पे नमस्कार करो। यान की बोलता चल चल नमस्कार जाए, यहाँ पे तिल लगाने में यहाँ पे बुक रीड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बुक रीड करने दे। जो सुंदर सामने से यहाँ पे आ जाता है गुस्सा नौकरानी को चिल्लाती तेरी माँ का। ये कहती है मालकिन उसके शांत कर दो, कहती है शांत हो जा बुक रीड करना करने दे भाई, जैसा इसका बुक यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे भाई बातचीत कर लेंगे। 2-4 मिनट यहाँ पे रुकती है। यान के बुक रीड क्या हो जाता है वो अपना बुक बंद करता है। ये यहाँ पे कहती है ओके तो तूने यहाँ पे बुक रीड कर लिया, तुझे बुक पढ़ के भाई यहाँ पे क्या जानने को मिला। जो सुनते कहता भाई क्या जानने को मिला भाई, एल्केमिस्ट का बुक था तो एल्केमिस्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा जानने को मिला जिसके बारे में पहले यहाँ पे समझता नहीं था। तो ये घर का पूरा माहौल देख के सारे बुक्स पढ़ के मुझे यहाँ पे अंदाजा थोड़ा सा लग चुका है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा यहाँ पे अंदाजा लग चुका है। तो मैं सामने से चाहिए कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे एल्केमिस्ट का भाई मतलब काम करता हो, जो यहाँ पे बेसिकली पिल बना सके। तुम्हें किसी टाइप का यहाँ पे पिल बनाना है ना, इससे तुम्हें सामने से भाई मुझे भी यहाँ पे भाई किडनैप करवाया और इससे पहले भी तुमने ढेर सारे बंदों को किडनैप करवाया था इसी काम के लिए। जो सुनते ये कहती है मालकिन यस यू आर राइट ब्रो, इससे पहले भी हमने ढेर सारे बंदों के यहाँ पे बुलवाया था और सारे बंदों के पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज ही था, जो नॉलेज ही तेरे पास है और जो बंदे के पास ये नॉलेज यहाँ पे रहेगा वही बंदा सामने से ये पिल यहाँ पे बना पाएगा और किसी बंदों से यहाँ पे नहीं हो पाता। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है मैं समझ गया। तो सामने से एक और कमाल की बात बताऊँ, मुझे खुद यहाँ पे एल्केमिस्ट के काम करने इंटरेस्ट था। तुम्हारा जो ऑफर तुम्हारा जो भी कंडीशन रहेगा अगर मुझे यहाँ पे पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनते नौकरानी कहती साले बेशरम भाई तुझसे ज़्यादा बेशरम आदमी मैंने इससे पहले वाकई में कभी
देखा नहीं है, क्योंकि इससे पहले लगभग डजन्स ऑफ आदमी यहाँ पे आ चुके हैं जो कि तेरे से भी ज़्यादा कमाल के थे। सब ने यहाँ पे ट्राई मारा था भाई वो पिल बनाने का, लेकिन किसी से भी एंड तक अच्छे से सक्सेसफुली तैयार नहीं हुआ। मतलब किसी से बताओ, किसी से नहीं हुआ। और तू तो भाई इतना कमजोर यहाँ पे लग रहा है और इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि अभी हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। जो सुनते यान की बोलता भाई वो मेरी प्रॉब्लम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो भाई भगवान से दुआ करना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊँ, ताकि भाई तुम्हें भी वो पिल यहाँ पे मिल जाए। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है हाँ भाई मैं भी यही चाहता हूँ भाई तुम लोग यहाँ पे, तो तू यहाँ पे सक्सेस हो जाए, ताकि भाई जो भी हमारे पूर्वज द्वारा जो हमें यहाँ पे श्राप मिला था, जिसके चक्कर में हम यहाँ पे ये छोटे से ना इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड में कैद हो चुके हैं, वहाँ से हम आज़ाद हो सके। जो सुनते कन्फ्यूज इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड ये क्या होता है, तो सामने से यहाँ पे सीनियर ये बताती है अच्छा इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड बेसिकली एक ऐसा मतलब जो हमारे पूर्वज थे ना भाई पुराने टाइम पर लोग सामने से यहाँ पे टेक्निक यूज़ करते थे और लड़ाई करते करते अचानक से ये कर देते थे भाई छोटी सी अलग दुनिया तैयार कर देते लड़ाई करने के लिए, ताकि जो मेन दुनिया उसमें नुकसान ना हो, और उसी को हम लोग सामने से इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड बोलते हैं। जो सुनते यान के को यहाँ पे याद आता है कि एक समय मेरे दुनिया में भी ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बेसिकली था बना हुआ छोटी सी एरिया, जिसमें जो केव ऑफ लेजिसी हाँ वो सामने से एक जगह था। और सेकंड यहाँ पे भाई जब गया था नेदर माउंटेन पे मुकाबला करने के लिए, जहाँ अलग अलग सेट के बंदों से मिला था, वो दुनिया भी बाकी हमारी दुनिया से एकदम अलग ही लग रही थी। तो भी पक्का यहाँ पे वही होगा। तभी सामने से यहाँ पे ये सीनियर ली थी अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाती है कि देखो हमारा जो शरीर था ना भाई, हमारे शरीर में थोड़ा सा है कुछ ऐसा, जिस चक्कर में सामने से अगर हम यहाँ से बाहर निकल के जो मेन दुनिया में जाएंगे ना, तो हम लोग वहाँ पे जिंदा नहीं पाते, वहाँ पे मर जाएंगे। तो ये जो पिल हम बनाने को बोले ना, वो पिल लेंगे, वो पिल यहाँ पे खा के जाएंगे ना, तो हमें यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, हम सेफली यहाँ पे बाहर निकल के जा सकते हैं। ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलते ओके, लेकिन जो अजीब सा कॉफी लेके आदमी जाता है उसका क्या, वो क्या यहाँ पे आ सकता है, बाहर जा सकता है। जो सुनते कहते अच्छा भाई आप कॉफी वाले आदमी के बारे में बातचीत करो, उसके बारे में क्या बताऊँ एक्जैक्टली। वो बंदा यहाँ पे जिंदा ही नहीं है, लेकिन कुछ अजीब सा एक टेक्निक था जिसके जरिए वो मरने के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जान प्राण उसका बचा हुआ है। एक्जैक्टली वो बंदा कौन है, एक्जैक्टली उसकी पावर कितनी है, कितना साल का उम्र का है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या क्या जानता है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। बस हमें इतना मालूम है जब से हम होश आवाज में है ना, तब से वो बंदा भाई हमारे यहाँ पे भाई एग्जिस्ट करता है। तो सामने से भाई जब वो बाहर जा सकता था, इसलिए भाई उसको यहाँ पे एक काम मिला था कि जाओ आदमी के लेके आ जाओ। ठीक आदमी नहीं गया, पिल बना दिया, तो हम भी बाहर निकल सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सीनियर ली सामने से यान के पूरा डिटेल में समझाती है भाई अपनी दुनिया के बारे में और क्या यहाँ पे जो कुछ है ना सब कुछ, और ये भी बताती है जो कॉफिन कैरिंग मैन जो कॉफिन अपने साथ यहाँ पे लेके चलता है, उसी के अंदर भाई हमारी जो दुनिया ना भाई हमारी दुनिया यहाँ पे बनी हुई है। तो ऐसा बोल सकते वो आदमी भाई हमारी पूरी दिनों के भाई लेके हर जगह पे घूमता है, हम पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं, समथिंग उस टाइप का। जो सुंदर सामने से यान के पूछता है, लेकिन एक सेकंड उसके हाथ में कॉफी ना मान भी लोग यहाँ सामने से कॉफी किसी ने छीन के बर्बाद कर दिया, फिर भाई तुम्हारा क्या होगा। जो सुनते ये कहता है तुम्हें जो यहाँ पे लग रहा है वही होगा, हमारी पूरे जो दुनिया ना ये बर्बाद हो जाएगा, उसके साथ भाई हम भी बर्बाद और हम भी यहाँ पे ऐसे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जो सुनते यान के बोला ओके, तो फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी में वाकई में काफ़ी लंबा लंबा घोड़ा लगा हुआ है। मुझसे वाकई में रियल वाला वर्ड निकलने वाला था। तो सामने से आप ये कहती ओके ठीक है, तुझे यहाँ पे मालूम चल चुका कि भाई हम कितनी बड़ी मुसीबत में, तेरी यहाँ पे मदद चाहिए, तुझे भी यहाँ पे दबा के मेहनत करना पड़ेगा। तो सामने से यहाँ पे भाई कुछ दिन हो जाते हैं, तो यान के अपना पिल बनाने के काम में लगा रहता है। और सामने से यहाँ पे जो अर्थ ग्रेड का रहता है ना भाई, अर्थ ग्रेड का टॉप रैंक का भाई पिल बना लेता है। दोस्त यहाँ पे नौकरानी भाई नोटिस करती है, देख के खुश कि यहाँ पे इस बंदे का प्रोग्रेस तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है, एल्केमिस्ट का काम में तो काफ़ी बढ़िया है। पीछे से यहाँ पे इसकी मालकिन अपने साथ दो और सीनियर के साथ आती है। यहाँ पे कहती है नौकरानी से कि हाँ भाई क्या हाल है, सब कुछ ठीक है ना। ये कहती है यार ठीक है नमस्कार। सबसे पहली बात आप तीनों को एक बात यहाँ पे बता सकती हूँ, कुछ दिन यहाँ पे हुआ, उस बंदे का प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है और इतने कम टाइम के अंदर है ना उसने सामने से यहाँ पे भाई बना लिया अर्थ ग्रेड का टॉप रैंक का पिल। जो पिल इनको चाहिए वो पिल अभी नहीं बना, अभी अर्थ ग्रेड का टॉप रैंक यहाँ पे पिल बन चुका है। तो सामने से ये भी कहते हुआ क्या बात कर सच्ची में, ये कर दिया सच्ची में अभी टॉप गेट मतलब अभी यहाँ पे अर्थ गेट का बना, उसके बाद हेवन गेट का भी देखना यहाँ पे पक्का बन जाएगा। तो ये भी कहती है सीनियरली ओके, ये तो बंदा वाकई में काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पे लग रहा है। दूसरे जो सीनियर्स है तो वो भी कहते हैं हाँ भाई अगर इस हिसाब से इसका प्रोग्रेस यहाँ पे चलता रहा तो काफ़ी बढ़िया है भाई, 10 साल के अंदर ये पक्का भाई 7th स्टेज का जो पिल रहता है ना वो पिल भी यहाँ पे बना पाएगा। तभी सामने से यहाँ पे एक और सीनियर जो आई थी वो कहती है हाँ वो सब यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो मेन दिक्कत है
भाई वो मेन दिक्कत तो यहाँ पे भाई हमें मार के रख देगी। जो सुनते रहो कहानी कहती भाई मेन दिक्कत कौन सी दिक्कत, तो सीनियर ये बताती भाई मेन दिक्कत भाई रिसोर्सेस मटेरियल्स पिल बनाने के लिए हमारी ये जो दुनिया ना भाई भले ही यहाँ पे भाई रियल दुनिया के साथ अलग ही है, लेकिन तो भी ये दुनिया पे है बहुत ही बड़ी, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेस है ना वो लिमिटेड थे। वो हमने भाई इतने सारे यहाँ पे यूज़ कर लिए, इसलिए भाई रिसोर्सेज की यहाँ पे कमी पड़ चुकी है पिल बनाने के लिए। और मालूम नहीं हमारे पास जो भी अभी रिसोर्सेज यहाँ पे बच रहे हैं आगे चल के भाई इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग अभी के लिए इसका यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा भाई। जैसे यहाँ पे आगे चल के 7th लेवल का बनाने लगे ना पिल भाई, तब जाके ये फाइनली वो पिल बना पाएगा जो पिल हमें चाहिए। तो वाकई में ट्रेनिंग के लिए काम भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, हमें उसका भी डाउट है। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी कहती है तो क्या करें मालकिन भाई, मतलब ये तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे मुसीबत हो चुकी है ना। तो हम एक काम यहाँ पे कर सकते भाई, और जो यहाँ पे भाई कॉफिन मैन हम सामने सुन को बोल के बोलेंगे कि यहाँ पे जाओ दूसरी दुनिया से यहाँ पे लेके आ जाओ। जो सुनते यहाँ पे कहती है क्यों नहीं कर सकते सामने से भाई, वो बाहर दुनिया में हम उनसे यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। वो तो भाई उनके यहाँ फिक्स है कि अभी 10 साल के बाद जाएंगे और एक आदमी को लेकर आ जाएंगे, वो भी हम सामने से बोलते नहीं है और कोई तरीका है नहीं उनके साथ भाई बोल के ऑर्डर देने का। तभी सामने से यहाँ पे जो बूढ़ा था, एक बूढ़ा सीनियर भी आया था, तो यहाँ पे कहता है कि एक काम कर सकते भाई, ये जो चूहा था ना भाई उसने सामने से जो पिल्स वगैरह थे भाई, एक डेमोन लॉर्ड है जिसका नाम सीता देल है, उसको यहाँ पे जाके भाई देते हैं। तो सामने से उसने कभी यहाँ पे दिया है नहीं, तो उसके पास यहाँ पे ढेर सारे पिल वगैरह बचे होंगे। जो सुनते जो लड़की वाली सीनियर थी वो कहती ना ना चल चल वो तुम्हारी बात यहाँ पे नहीं सुनेगा, बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी कहती लेकिन तो भी जो डेमन और सीता दे लेना मेरी मालकिन भाई उनके भी यहाँ पे लॉर्ड है, तो सामने से भाई यहाँ पे अगर मेरी मालकिन उसके यहाँ पे ऑर्डर देगी तो सुनना पड़ेगा, और नहीं सामने से सुना तो भाई एकदम खिलाफ जाने के बराबर हो गया, जिस बात में मुझसे सजा भी दे सकते हैं। जो सुनते इनकी मालकिन सीनियर कहती भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये इस पर बहस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए जितना भी हमारे पास मटेरियल है ना वो यान का यहाँ पे ठीक रहेगा भाई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए अच्छे से। तो और जब यहाँ पे मेन कमी पड़ेगी ना हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करके और का अच्छा से अरेंज कर देंगे। तो समझ गए ना। फिर नौकरानी से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, तो वो सामने से जैसे तो उसके वो नज़र रखती नज़र रख, उसका जो भी ख्याल है भाई अच्छे से यहाँ पे ख्याल रख, और सामने से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ना मांगा, ठीक ठाक तेरे लिमिट में अगर मांगा तो वो सब यहाँ पे पूरा करने में कोशिश करना। जो सुनते कहते ओके ठीक है, उतना बोल के यहाँ पे वो जाने को ऐसे तैयार थे। तभी सीनियर मतलब ये यान के देख लेता और देखते कहते रुको जरा सबर करो भाई, अचानक से कैसे जा रहे भाई, रुको रुको भाई मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। जो सुनते ये सीनियरली और उसके साथ दोनों जो सीनियर बूढ़ा सीनियर जो लड़की सीनियर आए थे वो लोग भाई आगे साइड यहाँ पे आते हैं, आगे कहते कहते ओके ठीक है भाई तो बोलो तुझे यहाँ पे क्या कहना है। जो सुंदर सामने से ये कहते हाँ यार लेकिन भाई इतना दिन हो गया आते हुए, तुमने भाई नाम वगैरह अपने बारे में बताया नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे किस नाम से क्या बोल के बुलाऊं। जो सुनते यहाँ पे सीनियर ली बताती है मेरा नाम यहाँ पे ली लॉन्ग है, तो ली मेरा सरनेम इसलिए सब लोग मुझे यहाँ पे सीनियर ली बुलाते, तू भी मुझे सीनियर ली बुला सकता है। और ये बात तो दोनों सीनियर जो मेरे साथ आए हैं जिसमें सुजी लड़की है उसका नाम यहाँ पे है फाई है, जो बुढ़ा है ना उसका नाम यहाँ पे हुओमो है, उनको जो बुलाना तुम बुला सकते हो। वाकई में इसे नहीं बोला भाई, तुम्हें जैसे बुलाना तुम यहाँ पे बुला सकते हो, तो उसका मतलब शायद ये होगा सीनियर करके बुलाने जो डायरेक्ट नाम से भी यहाँ पे बुला सकते हो। आई मीन फक यू या राइटर। उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई यान का भी नाम सुनते हैं ना हैन फाई लड़की का, तो ये भी सोचता है हैन फाई, तो सामने सो भी कहती हाँ तो भाई नाम में यहाँ पे कुछ बुरा है, हाँ तो ये कहता ना ना सामने से बुरा क्या भाई, सामने से तुम्हें देख कर लगा भाई तुम्हारी जैसी किसी औरत को मैं यहाँ पे जानता हूँ। आई डोंट नो ये किस औरत के बारे में बातचीत कर भाई, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे तो औरत ही पटाखे आ जाता है। तो उसके बाद सामने से यहाँ पे ये कहती है हाँ भाई सुनो, तो सामने से भाई तुमने हमें बोला कि भाई तुम्हें यहाँ पे कुछ बातचीत करना, क्या बातचीत करना बोलो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ क्या बातचीत करना भाई। एक बात यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि सामने से देखो भाई हम नाम भी एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारे लिए भाई काम भी कर रहा हूँ मैं, और ऊपर से लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आप लोग भाई मुझसे यहाँ पे कुछ और भी बहुत ही बड़ी बातें यहाँ पे छुपा रहे हो। छुपाओ छुपाओ, मुझे सामने से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदों का अपने यहाँ पे सीक्रेट है, बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन भाई वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो। या सामने से मुझे और भी कुछ फ़ायदा वायदा चाहिए, आई मीन वाकई में यार कुछ और भी फ़ायदा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा एहसान कर रहा हूँ और वाकई में यहाँ पे अच्छा खासा कुछ हो गया तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो भाई मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा यार। जो सुनते यहाँ पे जो हैन फाई थी भाई, वो जो फीमेल सीनियर वो कहती भाई देख सबसे पहले थे ना तू ज़्यादा फ़ायदा तुझे चाहिए भाई, अपने औकात से तू बाहर जा रहा है, हम तुझे भाई पूरी फ्रीडम दे रहे भाई, तेरे ऊपर यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, तो इतना भाई तेरे लिए यहाँ पे काफ़ी है, समझ गया ना। जो सुनते यान के बोल रहे क्या बात करो, ऐसा यहाँ पे मत बोलो वरना यार कुछ भी हो सकता है गड़बड़। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पे अच्छे से मैं पिल बनाने लगा, और जब मैं 7th स्टेज का पिल बनाने लगूंगा उस समय जो आपको पिल चाहिए वो पिल मैं यहाँ पे बना दूंगा, लेकिन उसमें बाई चांस मुझसे गलती से कुछ बाई चांस मिस्टेक हो गया तो आपको यहाँ पे नुकसान भी करेगा, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे धमकी दे रहा है कि हाँ भी मैं अच्छा पिल बनाने भी लगूंगा ना तो आपको गलत पिल बना के दे दूंगा अगर आपने मेरे ऊपर ज़्यादा एहसान नहीं किया तो। जो सुन के भाई वो सीनियर हैंग फाई का गुस्सा आता है कि साले तेरी माँ का भाई हमको डरा रहा है, हमको धमकी दे रहा है। तो सामने से यहाँ पे सीनियर लिखे दे ओके ठीक है भाई मांगो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। देखो अगर हमारे औकात
करने यहाँ पे रहा तो हम वाकई में पूरी करने को यहाँ पे तैयार है। जो सुनते सामने से यान के बोलते मुझे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज यहाँ पे चाहिए। अब एक कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड था भाई वो ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे यान के पास आया था, तो सामने से भाई वही मांगना चाहता है कि भाई इससे पहले भी तुमने ढेर सारे बंदूक लेकर आया होगा, तो मरने के बाद है ना उनका कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से तुमने यहाँ पे सील करके रखा होगा। जो सुनते यहाँ पे सीनियर लिख कहती है हाँ भाई ये बात तुमने ठीक बोला, वाकई में जो भी बंदे लोग आए थे उनका कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से हमने यहाँ पे सील करके इससे पहले यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। तो सामने से उसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए रिफाइन करके तुम्हें अपने बॉडी में समाना पड़ेगा और तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा भाई हमने सामने से कभी यूज़ नहीं होगा, हमने यूज़ किया था भाई। हमारे सामने से जो भी डेमोस रेस के बंदे होते हैं ना वो फिजिकली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन शायद एल्केमिस्ट के काम के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी सूटेड नहीं है। पिल वगैरह उनसे कभी भी अच्छे से बन नहीं पाता। और जो बंदा यहाँ पे सामने से भाई ये कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करता है उसको रिफंड करके उनका जो अपना नॉलेज रहता है ना उसके दिमाग का भरोसा हो जाता है और सामने से उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। जिस बात के यहाँ पे ऐसा टेंशन है। जो सुनते यान के बोलते अच्छा तो सामने से आप डेमो लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हो लेकिन एल्केमी से काम यहाँ पे नहीं कर सकते और कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। कितनी शर्म की बात है। जो सुनते सीनियर हैनफाई कहती है क्या सामने से क्या मतलब, हर यहाँ पे डेमन ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ तक कि जो अपने पूरे दुनिया के पूरे हिस्ट्री में ना अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे एक सबसे कमाल का एल्केमिस्ट था वो डेमन रेस से आया था। यहाँ तक कि इंसानों को जो सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट था ना वो भी सामने से हमारे वाले एल्केमिस्ट यहाँ पे डरता था। जो सुनते सामने से यान के बोलते क्या बात कर रही है सच्ची में बता भाई ऐसा ये कौन सा बंदा था। जो सुनते सामने से पहले सीनियरली कहते हैं लेकिन मुझसे यहाँ पे वादा करो देखो जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज ही है वो तो हमारे डेमोन्स के बिल्कुल भी काम आने वाला ही नहीं, हमारी यूजलेस ही है। वो इंसान यूज़ करेगा तो अच्छे से काम आएगा इसलिए हम देने को तैयार है, लेकिन उसको रिफंड करके जब तुम यूज़ करोगे हो सकता है हम डेमोन जैसे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, तो वादा करो तुम मरोगे नहीं। जो सुनते यान के बोलते यार तुम्हें क्या लगता है मैं एक सब फालतू सा बंदा हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। अरे नहीं मरूंगा भाई, मैं कोई काम यहाँ पे करने को मना करता हूँ, जो काम मैं अच्छे से नहीं कर सकता या नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं मारूंगा, गारंटी है इस बात का। एंड देन चैप्टर समाप्त झाले इकड़े। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 355 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से यान का पूछता है कि यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज थी जो कि बाकी बंदों का अपने सील करके रखा है, मुझे वो चाहिए। तो सामने से कहती है हाँ मिल तो जाएगा लेकिन भाई अगर तुम उसका ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तुम्हारी जान निकल जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। भाई पहले भी हमारे ढेर सारे बंदों ने कोशिश की थी उनकी जान निकल चुकी थी। ये पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है टेंशन मत तो भाई नहीं कुछ होगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, जब सामने से तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रही है मतलब बोल ही रहा है तो सामने से मैं भी तुझे यहाँ पे भेजाने को तैयार हूँ, ध्यान से देखना भाई ज़्यादा गड़बड़ मत करना। तो जो सुनते ये भी कहते टेंशन मतलब ये जो हमारा बिजनेस है ना काफ़ी यहाँ पे अच्छा चलेगा। तो वो कहती है सीनियरली ओके ठीक है तो कल तेरे पास आ जाएगा, जो भी बाकी सामान चाहिए वो सब आ जाएगा, टेंशन ना कोई लिया रे। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है नौकरानी हाँ तेरे पास यहाँ पे 10 साल का टाइम है, 10 साल के अंदर तुझे यहाँ पे 7th ग्रेड का पिल बनाना पड़ेगा। ये कहता है हाँ टेंशन मतलब शीश होते हैं यहाँ पे। अगले दिन सामने से जो भी कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज थी ना भाई वो सील बेसिकली एक बोतल में बंद करके ऐसा रखा गया था। तो सामने से आता है दे दिया जाता है कि लो भाई तुम्हें ये चाहिए था ना लो, तो आराम से यान के लेता है और वो ऑब्जर्व करने यहाँ पे चालू करने वाला था। तो ये यहाँ पे कहते एक समय तू 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 क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। जो सुनते ये कहता अंधी हो दिखाई नहीं देता, ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जिस काम के लिए मैंने बुलाया वो काम कर रहा हूँ। जो सुनते नौकरानी कहती भाई तू पागल क्या भाई, हमने तुझसे पहले भी कहा हमारे डेमो रेस में भी ढेर सारे बंदे थे उन्होंने भी डायरेक्टली से ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं बचा था, डायरेक्टली भाई सबके यहाँ पे मौत हो गई थी। तू यहाँ पे उसी करेगा तो इसी भी तेरी मौत हो जाएगी और हम नहीं चाहते तेरी यहाँ पे मौत हो जाए, ये बात हमने पहले भी बताई थी। तू पागल है ना भाई, बोल दे तू ये मजाक कर रहा है। जो सुनता यान के बोलते तुझे वाकई में देख के लगता है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। जो सुनते ये कहती तू मजाक नहीं कर रहा, तो क्या स्टार्टिंग से यही प्लान था? हमने तो उससे पूछा भी था कि हाँ भाई कोई ऐसा वैसा हरकतें करके अपनी जान मत निकलवा लेना, लेकिन जो तू हरकतें कर रहा है इससे भाई तेरे जान के ऊपर मुसीबत आ ही चुका। अगर हमें मालूम था ना कि तू स्टार्टिंग से ये सब करने वाला था हम तुझे कभी ये देता ही नहीं। जो सुनते ये कहते कि हाँ भाई ये बात तो मानना पड़ेगा, स्टार्टिंग से मेरा ये यहाँ पे करने का प्लान था। तो सामने से मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा लेकिन तुम अपनी सेफ्टी यहाँ पे चाहती हो तो भाई मुझसे यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो जाओ, वरना भाई मेरे चक्कर में मुझे तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ये दूर आती हो कहती लेकिन भाई कुछ भी करने से पहले चाहे भाई यहाँ पे सोच ले, मैं जाती हूँ मैं सीनियर लुक यहाँ पे बुला के लाती हूँ, वरना तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे नोटंकी कर देगा। तो यहाँ पे जाने को तैयार थी लेकिन तभी यहाँ के अपना प्रोसेस ना चालू कर देता है। तो देख सकते हैं आसपास अजीब से और पूरा रिलीज होता है। नौकरानी हिल जाती कह रहे यार गड़बड़ वड़बड़ ना हो जाए भाई तो इसकी जान निकल जाएगी, 10 साल हमारा फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पूरी हिली पड़ी है, उतने में पीछे से भाई ये भी आ जाती है सीनियरली, उसको भी आती है, देखती भाई क्या चालू
भाई क्या तूने उसके पास कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से पहुंचा दिया था और उसने डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश की। अरे यार उससे उसकी जान के ऊपर मुसीबत आ जाएगा। हाँ तुझे मालूम है कि भाई ऐसे करने से मुसीबत आएगा, क्या तूने रोकने की यहाँ पे कोशिश नहीं की? जो सुनते ये कहती भाई मैंने की, अरे मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको बहुत बोला मत कर मत कर मत कर, लेकिन साला यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं था और ज़बरदस्ती उसने कर लिया। ये भी सीनियरली देखती कह रही यार ये बंदा मरना चाहता है क्या? भाई कल भी हमने इसको समझाया, तूने भी इसको समझाया, तो भी सारे सुनने को तैयार ही नहीं है, मादा जात का बच्चा। तभी नोटिस करती है यान के यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से काफी फटाफट सारे के सारे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये कंफ्यूज हुए पड़ी कि भाई एक इंसान सामने से भाई इतने फटाफट स्पीड के साथ है ना कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से ऑब्जर्व करने के लिए उनका जो ओरिजिनल यहाँ पे नॉलेज सी रहता है ना उसमें भाई बहुत ऐसा स्पेशल कुछ ना कुछ बात होनी पड़ेगी। तो इसका नॉलेज सी में भाई पक्का कोई ना कोई ऐसी स्पेशल बात होगी जो मुझे यहाँ पे जानना कि आखिर इसके नॉलेज सी में ऐसी यहाँ पे क्या बात है। तो सामने से उसके नॉलेज सी में भाई ये जाती है। तो उसके बाद सीन भाई नॉलेज सी के अंदर और यान का भी अपने नॉलेज सी के अंदर से भी ऑब्जर्व करा था। हाँ जो मेन प्रोसेस है भाई नॉलेज सी के अंदर से ऑब्जर्व होगा तो अंदर से ऐसा ऑब्जर्व करा था, उसको यहाँ पे नोटिस हो जाता है कि यहाँ भी सीनियल यहाँ पे आ चुकी है। तो सीनियल इस यहाँ पे कहता भी कि सीनियल या देखो ये गलत बात है, सामने से किसी और के भाई सीक्रेट जानने के लिए भाई जबरदस्ती उसके नॉलेज सी में यहाँ पे गुजाओगी, ये तो गलत बात है। जो सुंदर सामने से सीनियल कहती है देखो आई एम सॉरी मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन देखो तुम ही बात को समझने की कोशिश करो, जैसे तुम्हारे यहाँ पे प्रोग्रेस चला था ना मुझे क्यूरियोसिटी हो गई कि यहाँ पे तुम्हारे नॉलेज सी में ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतना फटाफट कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी चेक करने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई। जो सुनते यान के बोलते क्या यार आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? जो सुनते ये कहते तेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तू भाई अभी अभी यहाँ पर आया, हमारे बीच में इतना भी ऐसा गहरा रिश्ता नहीं हुआ है कि तेरे ऊपर भाई सच्चे दिल से यहाँ पे भरोसा वगैरह कर लूँ, इसलिए भाई सॉरी तुझ पे अभी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो बता दे भाई क्या बेसिकली सिगरेट दे किससे भाई इतना फटाफट कर रहा है? जो सुनते यान का ही बोलता है सॉरी, मतलब यार हर बंदों का एक कमाल का सिगरेट रहता है जो वो किसी को और नहीं बताना चाहता, तो ये जो सिगरेट है ना ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, तो आई एम सॉरी बाबू। जो सुन तो कहती क्या बात करें नहीं बताएगा तो रहने दे भाई मत बता, लेकिन सामने से मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसे आराम से शांत बैठी नहीं रह सकती, तो करना पड़ेगा। और सामने से यान करके यहाँ पे मदद करने लगती है अपना एनर्जी प्रोवाइड करके उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करवाने के लिए। तो सामने से यहाँ पे कहती है यान के रहने दीजिए भाई आप मत कीजिए भाई, आप नहीं करेंगी तो भी यहाँ पे मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। ये कहती नहीं भाई मुझे यहाँ पे करने दे, आदमी यहाँ पे अपने मिस्टेक से सीखता है, इससे पहले भी बंदों ने किया है बहुत बार ट्राई, लेकिन भाई उनकी यहाँ पे जान निकल गई है, तू भी ट्राई मारा बाई चांस तेरी यहाँ पे जान निकल जाएगी, तो भाई हम बिल्कुल भी सही नहीं सकते और तेरी मदद करना भाई मेरी मदद करने के यहाँ पे बराबर है कि भाई सामने से अगर तू अच्छे से कर लेगा तो हमें एंड में याद करवाएगा नहीं भाई, डायरेक्टली हमारी यहाँ पे मदद हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे उसके नॉलेज सी में जो भैंस की आँख या फिर किसी की माँ की आँख, आई डोंट नो अभी तक की आँख क्या है, क्लियर कुछ नहीं हुआ है, वो आँख यहाँ पे पीछे से अपियर होता है, तो ये भी कंफ्यूज करे बाप रे ये आँख क्या है। और सामने से आँख यहाँ पे तभी अपियर होता है जब यान कहीं अपने कंट्रोल के हिसाब से बुलाता था, लेकिन इस बार यहाँ पे यान कहीं ने नहीं बुलाया था, वो अपने आप बाहर यहाँ पे आ गया था और आते ही जो यहाँ पे बीम लाइट यहाँ पे भेजता है ना भाई, जैसे इसने पहले भी ग्रैंड एल्डर की जान ली थी ये फैमिली की, वैसा बीम लाइट यहाँ पे रिलीज करता है। सामने से बीम लाइट भाई आता है ये सीनियर की ओर, सामने से सीनियर भी कंफ्यूज, यहाँ पर यान के समझ जाता है कि शीट भाई ऐसा लगता है ना वो जो आँख है उसने सामने से इसको ऐसा समझ लिया कि कोई दुश्मन है और डायरेक्टली इसको ऊपर यहाँ पे अटैक करा बिना मेरी किसी बात का, तो इससे तो भाई इसकी यहाँ पे जान निकल जाएगी, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो सामने यान के अपने नॉलेज से बाहर अपने रियल बॉडी में आता है और उसको भी अपने रियल बॉडी में ला देता है, तो दोनों बाहर सड़ाते हैं। सामने से यहाँ पे भाई वो सीनियर भी ठीक थे, यान का भी ठीक थी, आराम से दोनों ठीक थे, लेकिन अब यहाँ पे यान का और भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक से भाई अब मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन आ चुकी है। मुझे याद है इसको बाहर निकालने से पहले, खुद भी बाहर आने से पहले जो उसका लेजर लाइट ना इसके बॉडी के ऊपर गया था, लेकिन सामने से इसको 1% का भी चोट नहीं लगा भाई, ऐसे कैसे, यहाँ तक छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे यानी ट्रांसजेंडर स्टेज वाले बंदे को भी उस लेजर बीम ने भाई एक ही अटैक में मार के खत्म कर दिया था, लेकिन भाई एटलीस्ट इसको थोड़ा सा तो नुकसान पहुंचना चाहिए था। क्या इसका कल्टीवेशन पावर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो आंख भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता? शायद भाई ऐसा हो सकता है, वाकई में ऐसी बात है तो भाई खतरा बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो एक काम करूँ भाई, मौके का फायदा उठा के इसको जान से मार दूँ? नहीं भाई ये आइडिया बेकार होगा, इसको जान से मारने का जान से मारने का आइडिया ड्रॉप करते हैं, वो ठीक नहीं है। उसके बाद सामने से यहाँ पे यानी कि जो ब्लैक बुक है ना भाई, ब्लैक बुक से इसको यहाँ पे नॉलेज मिली थी कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से का पावर और भी बढ़ाना है, तुम्हें और भी कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से भाई ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर तुम यहाँ पे बढ़ा पाओगे। तब जाके इसने सामने से ये डिमांड की थी भाई मुझे यहाँ पे बाकियों का भी चाहिए, और उसने ला के यहाँ पे दे दिया था। अब इसने यहाँ पे ऑब्जर्व वगैरह तो कर लिया बेसिकली, लेकिन ऑब्जर्व करने से यहाँ पे काम नहीं होता, उसके यहाँ पे रिफाइन भी करना पड़ेगा, यानी फालतू चीज़ें निकाल के प्योर करना पड़ेगा। प्योर करने का प्रोसेस यहाँ पे रिफाइन करना बेसिकली कहते हैं, जो कि शायद मैंने आपको पहले भी 2 से 3 बार बताया होगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी अपने बाप का क्या जाता है। तो सामने से इसको जब पहली बार मिला था,
जब आपको याद है वो उसने स्पिरिट को बेसिकली ऑब्जर्व किया था तब मिला था। अब सामने से भाई इसको और भी मिल चुका है तो सबको रिफाइन करने के यहाँ पे तैयार है। आराम से बैठ के यहाँ पे अपना रिफाइन करने का प्रोसेस करता है। तो करने के बाद है ना काफ़ी देर हो जाती है, अपना आँख यहाँ पे खोलता है तो सामने से आराम से बैठी हुई थी भाई सनी अली, वो बैठी है मुस्कुराते हुए और इसको देख रही थी। सामने से यान के कहते यहाँ पे थोड़े समय पहले जो आप नॉलेज सीमा आई थी जो कांड हुआ था वो कांड आपने यहाँ पे देखा, देखा ही होगा सामने से, तो भाई देखा ही होगा ना सामने से। जो सुन ये कहती यार मैंने देखा सब कुछ देखा, लेकिन टेंशन मतलब इसके बारे में ना मैं कभी बात करूंगी और ना मैं किसी को यहाँ पे बताऊंगी। जो सुनते यान के बोलता ओ अच्छा ओ कहते एक समय तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा क्यों लगता है कि तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। जो सुनते ये कहते कि देखो यार भरोसे वाले झोपड़ी वाले होते हैं इसलिए जल्दी भरोसा यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन टेंशन मतलब मुझे आपके ऊपर यहाँ पे भरोसा है। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, तो अब से जो डेमन लॉर्ड सीता तेल ये आपके यहाँ पे मदद करोगे भाई, तुम्हें जो यहाँ पे चाहिए सामने से सारे सामान तुम्हें ला के दे दिया जाएगा। तो दे दिया जाएगा। आराम से यहाँ पे बैठो, अपना कल्टिवेशन ये भाई एल्केमिस्ट का प्रैक्टिस करो और जैसे काम हो जाएगा तो वो वाला पिल हमारे लिए बना देना। तो वो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, ये जाने को तैयार है। जाते जाते कहती है हाँ भैया टेंशन मत, तो तुम्हें जो भी फ्रीडम जो भी कुछ है ना सामने से तुम्हें भाई बिंदास मिलेगा। अगर हमारे औकात के अंदर ज़्यादा कुछ मत मांग लेना जो हम अपने औकात के अंदर ना दे पाओगे। वो कहता है हाँ थैंक यू एंड देन उसके बाद से निकल जाता है। बाहर से कुछ डेमोन्स नुकानी वगैरह थे इंतजार करे, वो पूछते हैं मालकिन ठीक है ना सब कुछ बढ़िया ना। ये कहती है हाँ सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो हमारा पुराना प्रोसेस है ना तुम उसका ख्याल रखती थी वो यहाँ पे रखो, चालू करो, सब कुछ बराबर है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सनी अली यान के साथ बातचीत करके यहाँ पे निकल जाती है। और निकलने के बाद है ना एक लाइब्रेरी में आती है और वहाँ आती है एक बुक था, वो बुक यहाँ पे खोलती है और बुक खोल के ऐसा हिलती है और हिलने के बाद ना कहती है यहाँ भी लगा यहाँ पे था, यानी हो सकता है जो उसने आँख देखा और साथ ही में जो भाई अभी जिसने बुक पढ़ा उसमें कोई कनेक्शन होगा, यानी बुक में शायद उस आँख के बारे में कुछ लिखा होगा। हो सकता है भाई किसी डेमन के साथ वो आँख यहाँ पे बिलोंग करता होगा। लग तो ऐसी रहा भाई, देखते हैं आगे क्या होता है, एग्जैक्टली वो आँख क्या है हमें शायद आगे मालूम चलेगा। उसके बाद से शीश होता है यहाँ पे अगले दिन यान के आराम से अपने कमरे में बैठ कर अपना काम कर रहा था। नौकरानी यहाँ पर आती है और अपने साथ और भी छोटे मोटे ढेर सारे नौकर से नौकरानी को लेकर आती है और उन्होंने अपने साथ ढेर सारे सामान यानी खाने पीने को और भी अच्छी आइटम लेके रखे थे। यान के कन्फ्यूज के भाई ये क्या हो रहा है, मैंने वाकई में कन्फ्यूज है। आराम से खड़ा होकर तमाशा देखने लगता है। जो नौकरानी थी वो बाकी छोटी मोटी जो नौकरानी और नौकर आए उनको ऑर्डर देती है, कहती है यहाँ भी सारा सामान यहाँ वहाँ रख दो, खाने पीने के अच्छे आइटम्स थे और वो सब ला के यहाँ पे रख दिए जाते हैं। और जैसे सामान यहाँ पे रखा था ना भाई, खाना वाकई में काफ़ी अच्छा था, उसका स्मेल जैसे यान के को आता है ना भाई, उसका दिल यहाँ पे गार्डन हो जाता है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे कन्फ्यूजन भी था, इसलिए नौकरानी को बुलाता हो, कहता सुनो यार इधर आओ। तो वो भी यहाँ पे आती हो, कहती क्या हुआ। तो यहाँ पे यान के पूछता भाई क्या हुआ यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, सामने से इतनी खातिरदारी क्यों। सामने से नौकरानी बोलती क्यों भाई सनी अली ने यहाँ पे तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करने को बोला, इसलिए भाई इतना तो यहाँ पे बनता है, इसलिए ला के दिया गया है। जो सुनते ये यहाँ पे कहता हाँ यार लेकिन तो भी इससे पहले तुम लोग अच्छे से ही मेरी खातिरदारी यहाँ पे किए जा रहे थे, तो अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये किस लिए, इसके पीछे कोई मेन रीज़न तो होगा। जो सुनते सामने से कहती इसके पीछे मेन रीज़न तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, अचानक से भाई कहा उन्होंने भाई कर दो, तो भाई मैंने भी ऐसा यहाँ पे कर दिया, मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है तूने कोई फालतू सी ट्रिक यूज़ करके बाद उनका दिमाग खराब कर दिया होगा और उनको एंड में मजबूर कर दिया होगा कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे अच्छे से ऐसा ख्याल रखना। जो सुनता यान की बोलता है यार तुम्हारी सनी अली तुम्हें मालूम नहीं है भाई कितनी एटीट्यूड वाली लड़की है, तुम्हें वाकई में लगता है भाई मेरी बात में आके सामने से ऐसा कुछ करेगी। जो सुनता ये यहाँ पे कह दी हाँ ये बात तूने ठीक बोला, तेरी उतनी भी औकात नहीं है कि सामने से सनी अली को झुका के सामने से ये सब काम यहाँ पे करवा दे। उसके बाद जो बाकी नौकर से नौकरानी थे ना वो लोग कहते कि हाँ भाई जो काम यहाँ पे करना था हमने कर दिया। तो ये भी कहती ओके ठीक है भाई तो जाने का टाइम आ चुका है। यान का इससे कहती हाँ भी आराम से बैठ अपना काम कर एंजॉय कर, हमारे जाने का टाइम आ गया। तो बाकी नौकरों को लेकर निकल जाता है कि चलो भी सी, उसका वो तो यहाँ से निकल जाती है। यान का आराम से ऐसा मतलब था, देखते कि अभी इतना स्वागत मतलब इतना ख्याल तो एक लगता है जो किंग होता है ना भाई, किंग यहाँ पे किया जाता है। आई मीन लिटरली हर चीज़ यहाँ पर खाने पीने का, सोने पीने का, रहने सहने का, मतलब यार लेकिन क्यों कर रही है, इग्नोर मारो भाई, सामने से अपने बाप का किया जाता है, एंजॉय करो आराम से। तो अपना काम करता है, जो डेली का काम है भाई डेली का काम करता है, आराम से सोता है उठता है, खाना पीना जो आया भाई खाना खाता है, उसके बाद से एल्केमिस्ट की पढ़ाई करता है और एल्केमिस्ट के काम में यहाँ पे लग जाता है। 2 महीने ऐसे यहाँ पे बीत जाते। एक बात वाकई में मानो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है एपिसोड 1 से कि लिटरली इसमें महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे निकल जाते हैं लिटरली भाई, खाली मेडिटेशन करते करते 2 महीना बीत जाता है, बैठे बैठे 2 महीना बीत जाता है। और सामने से कई बार यहाँ पे जो 2 महीने तक भाई पूरी
पूरी कहानी रहती है। आपको याद है लाइफ ऑफ फैमिली पार्ट जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें लिटरली भाई उसका जो मेन है ना नॉवल में 2000 से ज़्यादा चैप्टर्स है और पूरे 2000 चैप्टर्स पर लिटरली खाली 2 साल की ही कहानी है और लगभग यहाँ पे 5 साल हो चुका है ये मतलब जब से चालू हुआ ना मार्शल फिल्म, और आगे चल के और यहाँ पे चलेगा मालूम नहीं कितना साल और भी बीतने वाला है। तो ये सारी बातें छोड़ो, कहानी पे वापस आते हैं। तो 2 महीने के अंदर सामने से यान का यहाँ पे टॉप ग्रेड का हेवन गेट का पिलर बनाने लगा, जो कि वाकई में ये दर्शाता है कि इसका प्रोग्रेस काफी बढ़िया चल रहा है। उसके बाद सीन होता है यान के रूम के बाहर जहाँ फिर से जो नौकरानी थी बाकी छोटी मोटी नौकरानी के साथ वो डेली की तरह भाई अच्छा खासा खाना पीना लेके जा रही थी। तो उसके सामने एक दूसरा डेमन आता है नौकरानी के सामने, जो नौकरानी को जानता पहचानता भी है लेकिन नौकरानी उसे पसंद नहीं करती। तो देखते यहाँ पे आती सबसे नौकरानी से कहता है कि हाय कैसी हो यार, मिलके अच्छा लगा। ये मुंह बना कहती है अरे यार मतलब तू कौन, मतलब तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुन के यहाँ पे कहती है कि अरे यार मतलब सामने से यार याद आ रही थी भाई आपकी, तो मैं मिलने के लिए आपके पास यहाँ पे आ गया। तो यार मानना पड़ेगा काफ़ी महीने हो गए हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई नहीं और आपका कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हो गया यार, मजा आ गया। पार्टी कब दे रही हो। ये कहती है भाई तेरे बाप का मतलब तेरे बाप ने पार्टी दी थी क्या भाई, पार्टी मुझसे मांग रहा है, निकल यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलने वाला है साले तेरी माँ का। एक कहता है यार नहीं माँ की गाली नहीं कि भाई हमारे बीच और फैमिली का रिलेशन होने वाला है, मेरी माँ आपके यहाँ पे सासू माँ लगने वाली है। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है भाई कितना बेशरम आदमी है, मतलब लिटरली भाई तुम मेरे मुंह पे बोल रहा कि भाई मेरे साथ तू यहाँ पे शादी करेगा, तेरी तूने अपनी औकात देखेगा, तूने मुझसे पूछे कुछ भी ऐसी भाई अनशन बातें कर रहा है। जो सुनते ये कहता नहीं अनशन बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सामने से जो मेरे अब्बा जान है ना उन्होंने प्रॉमिस किया भाई जाके बातचीत बेसिकली सिनिया ली से कि हाँ भाई एक बार मैं ट्रांसजेंडर स्टेज पर चल जाऊँगा ना उसके बाद से भाई सिनिया ली आपकी और मेरी यहाँ पे शादी करवा देंगे। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती है नौकरानी चल चल। अच्छा सिनिया ली ने यहाँ पे कहा ना, मालकिन ने कहा ना हाँ तो कभी भी ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है और इतना एटीट्यूड दिखा के जाने को तैयार थी। ये कहती है हाँ लेकिन भाई इतनी सारे खाने पीने ये सब बाकी नौकरानी, लेकिन आप कहाँ पे जा रही हो। जो सुनते कहता है भाई इसमें मेरी मर्जी भाई कहीं भी जाऊँ, तेरे बाप का क्या जाता है। और फिर से इग्नोर मार के यहाँ पे चली जाती है। तो ये जो डेमन था भाई उसका एक बंदा आता है, पूछता है क्या हुआ मालिक सामने से, मतलब आप कोई ऑर्डर देना चाहते हो तो दो, हम जाके कर सकते हैं। तो अचानक से रिकॉर्डिंग करते करते पीछे से यहाँ पे बम बूम 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 बजने लगा, बेसिकली डीजे बजना चालू हो गया। तो सैलो थोड़ा जब तक बचेगा, देखो अभी के लिए रुक गया, बीच में बच सकता है तो मेरी कोई गलती नहीं, बचेगा तो सैलो हल्का हल्का सा आएगा। एंजॉय करो वीडियो देखते देखते और गाना सुनते सुनते। तो आप सामने से यहाँ पे भाई इग्नोर मार के चल जाती, इसकी जल के खाक हो जाती है। और उसका बंदा जो इससे पूछा था, बंदे से पूछता कि हाँ भी कुछ महीनों के लिए मैं अपना कल्टीवेशन करने गया था तो उस समय बीच में क्या हुआ मुझे सब कुछ बता। तो यान काई के बारे में बताता हूँ, ये भी बताता है यान काई को कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए जो क्रिस्टल्स यहाँ पे रहते हैं ना वो सारे के सारे उसे यहाँ पे दिए गए हैं। जो सुनते भाई जल के और भी यहाँ पे इसकी खाक हो जाती, कह रहे यार जो क्रिस्टल्स है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा रेयर, जो कि जल्दी बंदों को मिलता नहीं है। सालों कितना टैलेंटेड है कि उसको ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल दे दिए गए हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई। सामने सो कहता हाँ तो गुस्सा आ रहा तो क्या करोगे। देखो भाई सीनियर लेकर वो स्पेशल आदमी है, सामने से भाई वो ऐसा बंदा नहीं है जिसको जाके आप आसानी से परेशान कर सकते हो, वरना सीनियर ली यहाँ पे आके घोड़े लगा देंगी। जो सुनते सामने से यहाँ पे अब ये कहता भाई किसने बोला मैं उसे परेशान करने वाला हूँ, तुमने कभी सुना कि भाई मैंने कभी किसी को परेशान किया नहीं, तो इसको भी नहीं करने वाला, तुम टेंशन मतलब मेरा अलग ही तरीका होता है। तो देखते भाई इसका तरीका क्या है। उसके बाद शीश होता है यान का की ओर खाना वाना ला के दिया जाता है, दबा के यहाँ पे खाया जा रहा है। नौकरानी भी देखती कह रहे बाप रे आज तुझे क्या हो गया, दम भूखड़ नंगे जैसे भाई दम खाना खाया जा रहा है। उसके बाद सामने से यान के नौकरानी का ऑफर देता है, कहता है आओ ना यार मेरी जान, मैं नौकरानी आओ आओ, मैं हुई हरामी क्या करूँ, मुझसे जान निकल जाता है। ये खाने यहाँ पे पड़ा हुआ इतना मैं अकेले नहीं खा सकता, पेट भर के भाई मालूम नहीं फट के कहाँ से निकलेगा, तो आगे मेरे साथ खा लो। वो कहती चल तेरे साथ यहाँ पे कौन खाएगा। सामने से यान के सोचते कि हाँ भाई इन दिनों जब ये सामने से रोज मुझे खाने ला के देती है, अच्छा इसके एटीट्यूड से लगता है भाई ये खाने में वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सीनियर ली ऑफकोर्स वो खाना भिजवा रही होगी, खाना काफ़ी प्रोटीन वाला काफ़ी अच्छा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ लेकिन नींद आ रही है, लेकिन सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है भाई, काम करना है तो काम करते हैं। तो आराम से अपना अल्केमिस्ट का काम करने में लग जाता है। और यान गई को महसूस होता है उसे कमरे के बाहर भाई कुछ 4 से 5 बंदे आए, मुस्कुराता है कि हाँ भाई आंदो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो 4 से 5 बंदे आ जाते हैं और 4 से 5 बंदे और को नहीं बल्कि वही जो अजीब सा डेमन था जो नौकरानी के साथ बदतमीजी कर रहा था वो यहाँ पे आता है, उसके साथ ढेर सारे बंदे भी थे। तो एक बंदा कहते भी उससे कि देखा भी मालिक सामने से काफ़ी ज़्यादा एकदम एटीट्यूड वाला लड़का लग रहा है, हम सबके सब अंदर घुसा है लेकिन ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा। जो सुनता है ये भी यहाँ पे कहता है लैंग इसका नाम है, तो लैंग बुलाऊंगा। लैंग सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई सीनियर ली जो इसकी प्रोटेक्शन करी तो किस बात के उसको डरेगा, ये तो पूरा एटीट्यूड में क्या भाई सीनियर ली मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगी। यान के पास जाता है कहता है ये लड़के सुनना
यहाँ यान का इग्नोर मारता है तो उसकी यहाँ पे जल जाती है और जैसे जल्दी गुस्से के मारे भाई उसका जड़ी बूटी कोलेडोन सब यहाँ पे बर्बाद करने लगता है। तो यान के भी सामने सब उसको घूर के यहाँ पे देखने लगता है। तो वो भी कहता है अच्छा भाई अब तू यहाँ पे देखेगा। यान के बोलता देख भाई तू है कौन, मुझे कोई मतलब नहीं है, सामने से तू जाके यहाँ पे कुछ बोलना है बोल दे, लेकिन जो मेरा जड़ी बूटी है ना मैं जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे बर्बाद मत कर। जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहता है लैंग अबे साले तेरी जड़ी बूटी है नहीं, ये तो डेमोनोड सीता डेल का है, ये तेरा यहाँ पे है नहीं। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा उसका है, ओके ठीक है उसी का, लेकिन तुझे यहाँ पे क्या चाहिए तू बोल। सामने से नो कहता ना ना यार मुझे कुछ ऐसा चाहिए भाई, ये तो नहीं था, लेकिन तो मैंने सुना भाई तू एल्केमिस्ट है, यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम करते यानी पिल बनाने का। तो देखते हैं भाई तूने क्या बनाया है। सामने ढेर सारी पिल के बोतल रखे थी जिसमें यान के ने हेवन गेट के पिल बना के रखे थे। देखता हूँ कहता है हेवन गेट के पिल नॉट बैड नॉट बैड, ये हमारे वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इसको हम रखने वाले अपने सारे बंदे को देता। कहता है रख लो भाई मज़ा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई सामने से क्या होता है। तो चैप्टर ख़त्म माने वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और एपिसोड चालू करने से पहले फिर से बता दूं जैसे आखिरी एपिसोड में गाना बज रहा था अभी भी गाना बज रहा है। सैल यार आज के लिए अब क्या कर सकते हैं भाई, बजने वाले रात भर नहीं करेंगे तो भाई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो वीडियो ना आने से अच्छा है एटलीस्ट नॉइस के साथ वीडियो तो आप एंजॉय कर पाओगे, गाना भी एंजॉय करो ये भी एंजॉय कर लो। तो सामने से जैसे पिछले एपिसोड में देखा था भाई परेशान करने यान के को आ गए थे और यान के का पिल ले लेते। तो सामने से यान के बोलते देखो भाई ये सारे के सारे पिल मैंने सीनियर ली के लिए बनाया है। तो सामने से समझ रहे हो उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो घोड़े लग जाएंगे। तो सामने समझने की कोशिश करो। वो कहता भाई इसमें हमारे बाप का क्या जाता, भाई हमने तो तेरे पास से लिया, उनके पास कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगा, तेरे द्वारा यहाँ पे जाएगा ना। हाँ तो इसमें हमारी टेंशन नहीं, ये तो अब तेरी टेंशन है। और आगे चल के तो जो भी यहाँ पे आइटम बनाएगा ना उसमें से आधा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो आज हमारे हाथ में जो सुंदर सामने से आन के बोलते हाँ, लेकिन उनको मालूम चल जाएगा मेरे द्वारा या फिर किसी द्वारा, और सीनियर को मालूम चलेगा तो खुश तो होगी नहीं, बहुत ज्यादा नाराज होगी। हो सकता है भाई आके तुम्हारे घोड़े लगा दे, तुम क्या करोगे। जो सुंदर कहता भाई कौन बताएगा, हमारे अलावा कौन यहाँ पे, तू है ना, तू बताएगा। देख लो भाई अगर तूने यहाँ पे बता दिया तो भाई हम तुझे वो सबक सिखाएंगे जो तुम मरने के बाद भी यहाँ पे सीख नहीं सकता। मतलब मारने को बिना दफनाए तेरी बॉडी यहाँ पे खत्म करेंगे, समझ गया ना। है। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है कि देख भाई मैंने ऐसा भी सुना कि तेरे पास भाई वो भी है भाई क्रिस्टल ढेर सारी तुझे कल्टीवेशन के लिए दिया गया है। तो एक काम कर जो भी क्रिस्टल भाई सारे के सारे क्रिस्टल मुझे यहाँ पे ला के दे दे। जो सुनते सामने से यान के बोलता ओके, तो मुझे सारी बातें समझ आने लगी, तुम यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि बस यहाँ पे मुझे परेशान करने आए हो। जो सुंदर लैंग कहता है यार भाई अब तुझे यहाँ पे समझ आया, बहुत ही लेट तुझे यहाँ पे समझ आता है यार, तू बड़ी आराम की जिंदगी यहाँ पे जी रहा है, इतना बढ़िया इतना बड़ा सा कमरा मिल चुका है, रोज भाई इतना खाना खाने को मिलता है, इतना बढ़िया ऊपर से भाई ये इतने सारे भाई क्रिस्टल भी तुझे दे दिए है, एकदम तो किंग वाली लाइफ यहाँ पे जी रहा है। तो यार इतना हक ही नहीं है भाई इतना अच्छा लाइफ जीने का, ऐसा हक तो भाई मेरा जो कि आगे चल के डेमोनोड सीधा देखिए यहाँ पे जगह लेगा, तो ऐसी लाइफ जीने का अपन यहाँ पे पूरा का पूरा हक है। तो समझ गया ना साले, ला भाई सब कुछ यहाँ पे दे दे। जो सुन के यान के बोलते कि भाई मैं क्या ही यहाँ पे बोलूँ, लेकिन भाई मुझे भी खुशी है कि लंबे समय बाद है ना यहाँ पे भी मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, खुजली मिटाने के लिए कोई बंदा खुद से मेरे पास यहाँ पर आया है। जो सुनते यहाँ पे लाइन कहते एक सेकंड तूने यहाँ पे क्या बोला, मतलब तुझे मेरे साथ यार फाइट करना है। यार क्या फालतू लड़का यार, आसपास के सारे बंदे जो आए थे हंसने लगते, कहते भाई क्या जोक मारा यार, ये लैंग भी हंसते क्या ये नल्ला मेरे सामने टिक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सामने से इसके साथ जो दूसरा बंदा था ना वो कहता लैंग भाई तुम यहाँ पे साइड में हट जाओ भाई, आप हो जाएगा और आपने इसको सबक सिखाए। ये जो इंसान होते ना भाई ऐसी है, इनको कभी अपनी औकात मालूम ही नहीं रहती है, जाको उंगली करेंगे और आप देखना भाई मैं इसको उंगली करता हूँ। सामने से लैंग भी कहते हैं यहाँ भी सबक सीखा, भी ऐसा सबक सीखा कि अपनी जिंदगी में ये साला यहाँ पे कभी भी भूल ना पाए। जो सुनते कहता हाँ टेंशन मतलब बस एक ही हमला करूंगा, उसी एक ही हमले में भाई इसकी मैया बहना एक हो जाएगी। सामने से यान के बोलते क्या बात कर यार, फिर तो तू कभी भी एक मुक्का भी यहाँ पे चलाने के लायक बचेगा नहीं। सामने से लड़का इसको हमला करने आता है तो यान के एक ही अटैक करता है, एक ही अटैक में ऐसे दूर जाके करता है, बाकी बंदे देख के हिल जाते हैं, अरे यार ये लौंडा तो वाकई में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सामने से यहाँ पे वो लड़का वापस खड़ा उठता है, अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है और धीरे धीरे देख सकते हैं अपना डेमोनिक फॉर्म यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है और कहता है अच्छा भाई मानना पड़ेगा तेरे तो थोड़ा सा यहाँ पे पावरफुल है, तभी तो भाई इतना एकदम एटीट्यूड के साथ बर्ताव करता है। लेकिन आपने भी अपनी पूरी पावर नहीं दिखाया था, अब आपन साला अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ और अपना ही पावर इंक्रीज करके यान का की ओर हमला करने के लिए वापस से बढ़ता है। यान का की ओर आता है, एक हाथ से भाई हमला करता है तो यान का उसका वो पकड़ लेता है, आई मीन यार हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से भाई अपना यांग एनर्जी एक्टिवेट करके जोर से भाई मारता है, उस पर अटैक करता है और ढब से फिर से भाई उसको दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इस बार काफी गहरा चोट लगता है, खून वगैरह भी निकलता है। और नोटिस कहते सलाब ये लौंडा यहाँ पे छठे स्टेज के 7वें लेवल पर है, लेकिन इसका पावर भाई बहुत ही ज्यादा, इसका स्पीड मोमेंटम फिजिकली भाई हर जगह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 7वें लेवल वाले जितना तो बिल्कुल नहीं लगता। अब ये और भी अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है और इंक्रीज करते करते चलाता है। साले लौंडे भाई तुझे क्या लगता है तू इतना स्ट्रॉन्ग है तो मुझे हरा देगा, अपन भी तेरा बाप है, अपन तुझे यहाँ पे हरा के रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे उनके बीच में फाइट चालू हो जाती है और इस पर उसने जब अपनी पावर इंक्रीज की तो थोड़ा सा यहाँ पे यान के ऊपर भारी पड़ता है, लड़ाई होती है एक दूसरे के यहाँ मारते वारते हैं। आसपास की जो जगह भाई वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बर्बाद होता है और लड़ाई करते करते यान के हल्का सा मार खा के दूर आता है। फिर नोटिस करता है यान के बंदा तो गायब हो चुका है। यान के कन्फ्यूज भाई की कहाँ है, तभी पीछे से बंदा आता है, चिल्लाते साले बल्ले मेरा लात यहाँ पे खा के दिखा, और जैसे अपने लात से यान के को हमला करता है। अब यान के यहाँ से गायब। अब वो लौंडा कन्फ्यूज किया, अरे बाप रे अब ये लौंडा साला कहाँ गया। तो सामने से यान के आता है, सामने से नहीं भाई पीछे से आता, पीछे से आती हुई यहाँ पे कहते ले भाई अब तू मेरे यहाँ पे हमला सह के दिखा, और उसको यहाँ पे मारता है। और मारते मारते ये कहता भाई तू पहले भी यहाँ पे 2 बार बच चुका, मैंने 2 बार, मैं पहले तेरी जान यहाँ पे निकाल देता, अभी भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में भाई अगर किया तो मैं सच में तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। यहाँ पे जो लाएंगे ना भाई पूरा तमाशा देखता है, तमाशा देखते देखते कहता भाई मानना पड़ेगा भाई हमने तुझे वाकई में काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तू उतना भी नल्ला नहीं जितना हमने समझा था, लेकिन जिस बंदे के साथ यहाँ पे फाइट करे ना हमें से सबसे वीकेस्ट लड़का है, मतलब सबसे वीकेस्ट तो सबसे वीकेस्ट। अब अगला बंदा को भेजूंगा ना तो उसके साथ जो तेरा फाइट होगा ना वो टफ होगा और वो बंदा तुझे यहाँ पे पक्का हरा देगा। जो सुनते यान की बोलता है चल 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 ज़्यादा टाइम पास हमें मत कर, एक काम करो भाई सबका सब यहाँ पे एक साथ ही आ जाओ। जो सुनते लैंग बोलते देख भाई अब तेरा बहुत ज़्यादा होता है, इतना इतना घमंड रहने का भाई कोई अच्छी बात नहीं है, तेरी यहाँ पे बैंड बजाएगी। यान के बोलता है चल ना भाई आना, तो सामने सो भी बढ़ जाता है। उसके बाद से सीन शो होता, थोड़े समय बाद यहाँ पे जो नौकरानी है वो आती है चिल्लाते चिल्लाते कह रही यार तेरे कमरे के अंदर क्या हो रहा था भाई, ऐसे ढम ढूम बम बूम की आवाज़ आ रही थी, तू कर क्या रहा, पटाखे फोड़ा भाई, दिवाली नहीं है, बिना दिवाली का तू बम फोड़ गया, तेरे पिछवाड़े में डाल के मैं बम फोड़ दूंगी तूने ऐसा किया तो। लेकिन जैसे आती है देखती भाई यहाँ पे सारे बंदे थे जो हमला करने थे, बैंड बजी पड़ी है, किसी का मास्क टूटा है, किसी का घोड़ा टूटा पड़ा है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, कहीं का खून निकल रहा है, किसी की फटी पड़ी है। सामने से लैंग की भी देखते यहाँ पे लैंग की भी मैया खुद चुकी है, खुद जमीन पे खोदना खुद चुकी है। ये भी हैरान भाई किसने किया, यान का ही कर सकता भाई, और क्या कौन कर सकता है। सामने से देखते यान के आराम से अपना कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए यान कैसे पूछ रही थी साली तूने क्या कर दिया। पीछे से इसकी मालकिन यहाँ पे आती है और मालकिन आते कहते रुको भाई सामने से हाँ उंगली मत करो भाई, ऐसा लगता है भाई वो अपना कल्टीवेशन करे और उसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला है, तो जब बंदे के यहाँ पे लेवल अप होता है उससे डिस्टर्ब नहीं करते तो मत करो ये कहती हाँ। लेकिन तो भी उसने तो यार कुटाई कर दी यार उसकी, मतलब ये उसने गड़बड़ किया ना। जो सुनते सीनियर बोलते ना टेंशन मतलब मुझे यहाँ पे सब कुछ मालूम चल चुका, उसने क्या किया। सबसे पहले ये लैंग उसे परेशान करने आया था, तब जाके इसने कुटाई की थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से शीश होता है यहाँ पे डेमन लॉर्ड सीतादिल के भाई मेन हॉल में, और ये डेमन लॉर्ड सीतादिल और कोई नहीं बल्कि यही है भाई सीनियर ली, आई मीन भाई ये ट्रांसलेटर ऐसा नशे करता, मैं क्या बताऊँ, सीधे सीधे सीनियर ली नहीं बोल सकता था, या फिर नहीं खुद भी जब ये बोलती है ना कि यहाँ पे डेमन सीतादिल ने ऑर्डर दिया है, वो तो ये नहीं बोल सकती भाई मैंने ऑर्डर दिया है, सामने से भाई मतलब अपना नाम ही लेते हैं डेमन लॉर्ड सीतादिल ने ऑर्डर दिया है। इस चक्कर में कंफ्यूज हो चुका था मुझे भाई कोई और यहाँ पे होगा नहीं, यही यहाँ पर थी। तो ये अपने सिंहासन पे आराम से बैठी हुई थी, तभी कुछ बंदे आते जिसमें से लैंग का बाप भी था, आते यहाँ पे कहता भाई देखो महारानी ये यहाँ पे गलत हो रहा है डेमोलॉर्ड जी। सामने से वो इंसान भाई एक इंसान एक नॉर्मल सा कद्दू सा इंसान है और आपने उससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे छूट दे चुकी है, हमें उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी तब जाके उसके जैसे यहाँ पे इंसान समझ पाएंगे, वरना भाई ये इंसान भाई एक बार मतलब सर से पानी से ऊपर जा रहा है, मतलब नहीं भाई पानी सर के ऊपर जा रहा है, हाँ ये ठीक है। सामने से कहते क्यों आपको ऐसा यहाँ पे काय को लगता है, क्यों भाई उसने आपके बेटे लैन की कुटाई की थी जिसलिए लगता है ना। जो सुनते कहता है हाँ ये यहाँ पे रीज़न है, लेकिन एक तो बस एक छोटा सा रीज़न हो गया, इसके अलावा दूसरे भी रीज़न है। उसमें से मेन दिक्कत थी भाई हमारे लोग, उसने जब लैन की कुटाई की ना हमारे लोग यहाँ पे नाराज़ हो चुके हैं भाई, हमारे बंदे की कुटाई ऐसे कैसे कर सकते कि इंसानों कर। एक दूसरा बड़ो यहाँ पे कहता हाँ ये जो इंसिडेंट हुआ ना भाई इनके बेटे की कुटाई, उसके बाद से हमारे बंदे यहाँ पे बहुत ही नाराज़ है और लिटरली वो रूम के बाहर इंतजार करे उस लड़के को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए, इसलिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए। महारानी यहाँ बात को यहाँ पे समझते ही नहीं हो। सामने से यहाँ पे ना ये भी कहते हो उसका बाप के देखो सामने से हमें मालूम है वो बच्चा यहाँ पे ठीक है मतलब अच्छा इंसान है, अल्केमिस्ट ठीक ठाक है भाई, आगे चल के हमारे क्लैन को भी बचा सकता है, आजाद करवा सकता है, लेकिन ये बात दुनिया वाले को अच्छे से यहाँ पे नहीं मालूम। उनको तो बस ये लगता है कि इंसान है जिसने भाई लैंग की उठाई कर दी, इसलिए सामने से उसको यहाँ पे सजा देना चाहते हैं। तो सामने से समझो ना हम क्या करने का मतलब है। जो सुनते हैं यहाँ पे सीनियरली साफ साफ मना कर देती है और कहती नहीं ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सामने से लैंग ने जाकर उंगली की थी तो उसने भी सामने से इसकी कुटाई की, वाकई में अगर उसको उंगली करने की औकात यहाँ पे थी तो उसके भाई अटैक करने की भी औकात रहनी चाहिए थी, वो नहीं थी, तो एंड में उसकी कुटाई हो गई। जो सुन के लैंग यहाँ पे बाप कहता है लेकिन ये भैया हमारे लोग तो यहाँ पे नाराज हो चुके हैं और सामने से भाई आप इन लोगों की महारानी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि भाई आप उनका ये करें, भाई उनका मन रखे और उनका मन रखने के लिए आपको उस इंसान की कुटाई करवानी पड़ेगी, समझ रहे हो यार, करना पड़ेगा। जो सुनते सीनियरली बोलती ओके ठीक है, लेकिन सामने से तुम भाई सजा कैसा देने के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते लैंग का बाप बोलता भाई उसने हमारे बच्चे के और हमारे बंदों की कुटाई की थी तो हम भी वही करेंगे, कुटाई करेंगे, उसने हमारे बच्चों की हड्डी तोड़ी
बोलते भाई हम भी हड्डी तोड़ेंगे, खून का बदला खून और आग का बदला आग होता है, तो हड्डी का बदला यहाँ पे हड्डी होगा। जो सुन गई कहती हाँ लेकिन इससे मौत वौत होगी तो हम जान से नहीं मार सकते। जो सुनते ये बोलते ना उसका टेंशन मत लीजिए, तरीका मैंने यहाँ पे पता कर लिया, आगे चल के भाई अल्केमिस्ट यहाँ पे अच्छा रहेगा तो हमारे लिए भाई बहुत ही ज़्यादा भला होने वाला है। तो भाई जान से नहीं जाएगा, उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस, अगर आपने देखा आज के वीडियोस तो देख सकते हो मेरा जोश यहाँ पे पहले जैसा बरकरार है। तो लेकिन जो परसों मैंने किया था भाई उसमें देखो सामने से बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया भाई क्या फालतू बकवास करे भाई, चुपचाप नेशन पे यहाँ पे ध्यान देना यार। उस दिन जो एपिसोड्स थे ना भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका था। उसके अंदर चौथे वीडियो के एंड में मैंने पूरा एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में किया था कि हाँ भाई क्यों मैंने वैसा वैसा एक्सप्लेन किया, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा था, मुझे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना फालतू था, मेरे दिमाग का भरोसा हो रखा था। लेकिन अभी जो एपिसोड सारे वो ठीक है जैसे नॉर्मली यहाँ पे होता है, इसमें कोई फालतू की बकचोदी नहीं हो रही, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में मजा आ रहा है। उसमें रेप हो रहा था भाई, इज्जत टूटी जा रही थी, फालतू कैरेक्टर का मतलब हो चुका था, इसलिए बहुत बेकार लगा था, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया था। तो समझो जैसे जैसे वैसे टाइप के एपिसोड्स आएंगे ना आगे चल के तो मेरा फिर से ऐसी वीडियो आएंगे, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल एपिसोड्स आएंगे तो मेरा भी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन आएगा। तो समझने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा मैं कहाँ बोल सकता हूँ। तो एपिसोड खत्म करना चाहूँगा, मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। और हाँ म्यूजिक बज रहा है, उसका टेंशन मत लो, ये आखिरी वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी वीडियोस में ठीक है उसमें कोई नॉइस वॉइस नहीं आएगा, खाली यही जो 3 वीडियोस थे मास्टर पिक में उसमें खाली आने वाला क्या कैसे भाई अब हो ही गया दिक्कत। तो बढ़ते एपिसोड की ओर। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे वो लैंग का बाप रिक्वेस्ट करता है भाई हड्डी पर स्लिप तोड़वा देते हैं, लेकिन सीनियरली साफ मना कर देती है। ये कहती है भाई देखो ये गलत बात है, हमारे क्लैन के लोग हैं ना यहाँ पे इतने सालों से भाई फंसे पड़े, यहाँ से बाहर निकलना चाहते लेकिन नहीं निकल पा रहे। तो सामने से उनके अंदर का भी खून बहुत ज़्यादा खौल उठाए कि हाँ भाई हमें करना, और आप भाई उनकी महारानी है, आपको यहाँ पे मतलब फर्ज बंदा है उनकी मदद करने का, और जो चाहिए भाई उनको सामने से भाई वो देने का, और उनको चाहिए वो उस बंदे की गुटाई करना है। तो सामने से भाई आप उसको पनिशमेंट देने का ऑर्डर नहीं देंगे तो लोग यहाँ पे खुश नहीं होंगे, और खुश यहाँ पे नहीं होंगे तो आगे चल के यहाँ पे कुछ भी बवाल हो सकता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी जो सुनते सीनियरली बोलते फॉर एग्जाम्पल कुछ भी और क्या आ सकता है। जो सुनते लैन का बाप बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है भाई वो लोग आपकी सर्विस करने यहाँ पे बंद कर दे, यानी आपकी बात यहाँ पे ना माने। जो सुनते यहाँ पे 2 सेकंड के लिए भाई सीनियरली सोचती है और सोची मत यहाँ पे जोर से चिल्ला के ऑर्डर देती कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो उसको मैं यहाँ पे संभालूंगी, तुम्हें उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात वो इंसानी लड़का भाई, अगर किसी ने अभी हाथ उठाने की भी कोशिश की ना सामने से खुद में उसे यहाँ पे सह दूंगी, इसलिए कोई भी यहाँ पे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझ गए ना। जो सुनते लैंग का बाप कहते क्या अरे यार आप तो सामने से कहती आप तो क्या भाई मतलब मैंने जो फैसला दे दिया मतलब दे दिया, आप सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, समझ गए ना। तो लैंग का बाप भी बोलता हाँ भाई आप क्या ही कर सकते जो हुक्म मालकिन। एंड उसके बाद से कहती हाँ तो निकलो। तो सारे के सारे बंदे जाते हैं, लेकिन डुआन नाम का भाई उसमें एक बुढ़ा होता उसको यहाँ पे रोकती है और कहते भाई तू के बुढ़ाऊ जी मतलब डुआन बुढ़ाऊ जी आई मीन सीनियर डुआन बुढ़ाऊ जी, अरे यार चाइना वाले में सीनियर ऐड करना जरूरी है इसलिए भाई हम भी सीनियर ऐड कर ही देते हैं। तो वो भी कहते हाँ बोलिए मालकिन क्या हो भाई, कुछ ऑर्डर है मेरे लिए। जो सुन रही है कहती हाँ भाई ऑर्डर है आपको, मैं पर्सनल यहाँ पे बॉडीगार्ड बना देती हूँ उस कमरे के बाहर का जिसमें यान के बैठ के अपना वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे रहिए और सामने से भाई प्रोटेक्शन कीजिए। बाई चांस कोई बंदा घुस को उसकी जान निकालने की कोशिश करेगा तो आप उसकी जान निकाल लीजिएगा, कुछ भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ये भी कहता है ओके ठीक है बाकी बंदों की जान निकाल लूंगा, लेकिन लैंग का बाबा इंपॉर्टेंट बंदा है तो उसके बारे में कुछ अगर उसने करने की कोशिश की तो जो सुनते सीनियर ये बोलती नहीं है भाई, वो सामने से भाई है सीनियर है और जो ये लड़का इंसानी लड़का उसके सामने जूनियर लगेगा, वो इतना भी नीच गिरा हुआ आदमी नहीं है कि यहाँ पे जाके एक बच्चे के साथ मुकाबला करेगा, लड़ाई करेगा, चुप से मारने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता। और बाई चांस मान लो कि यहाँ पे उसने ऐसा करने की कोशिश की मुझे आके बता देना, मैं उसको यहाँ पे अपने हाथों से संभालूंगी। उसके बाद से सीन होता है उसी मेन हॉल के बाहर जहाँ लैंग का बाप अपने बंदों के साथ मुंह उठा के आता और मुंह उठा के वापस जाता है। उसके बंदे लोग बातचीत करते कह रहे यार ऐसा लगता है ना सीनियरली उस लौंडे की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे, मतलब इस सजा देना छोड़ो भाई, कैसे बोल रही थी यहाँ पे कोई बीच में आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब कुछ ज्यादा उनका एटीट्यूड उसकी ओर है ना बहुत ऐसा क्लोज होते जा रहा है। ऐसे चलता रहा और क्लैन वाले की बात ना मान के उस लड़के को सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के हमारे डेमन क्लैन के लोग उनको बहुत ज्यादा हेट करने लगेंगे। इसका जो बाप है वो भी सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन रहा है, एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से निकाल रहा है और कुछ कर भी तो नहीं सकता। देखते भाई अगर वाकई में कुछ करना चाहता है तो आगे यहाँ पे क्या करता है, शांत तो नहीं बैठेगा। उसके बेटे की जो कुटाई हुई है उसके बाद सीन शो यान के की ओर आखिर बार में देखा था इसका लेवल अप यहाँ पे होने लगा, तो फाइनल लेवल अप हो चुका है और ये आखिर बार यहाँ पे 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पे था, लेकिन अब 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पे आ जाता है। सामने रोकानी बैठी थी, लेवल अप होता है, आंखवा खोलती है, ये यहाँ पे कहती है पूछती है बेसिकली क्या यार तूने लैंग की उसके बंदों की कुटाई कर दी, आई मीन कैसे क्या यार मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से ये यहाँ पे कहता है क्यों भाई कैसे किया, अपने हाथों
हाथों पैर मुक्के से किया। भाई तुझे क्या लगता है मैं बहुत ही ऐसा कमज़ोर आदमी हूँ? जो सुनते वो कहती ना यार कमज़ोर नहीं है तो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा, लेकिन भाई इतना स्ट्रॉन्ग मतलब वाकई मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा कि भाई हम लोग यहाँ पे डेमन बंदे और तुम इंसान हो। और तो फिजिकली जो हमारा बॉडी है ना, डेमोन्स की बॉडी हल्की सी स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन तो भी भाई तूने एक साथ इतने सारे बंदों की कुटाई कर दी, इसलिए मैं बेसिकली ऐसा पूछी थी। और ऐसी कोई अलग बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तूने की। तो जो सुन के यहाँ पे कहता क्यों भाई तुम्हारे बीच में कोई ऐसा दुश्मनी वगैरह है? जो सुनते यहाँ पे कहती है नहीं दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जमती बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बहुत ही बेकार लौंडा रहता है, इससे तूने उसकी कुटाई की ना तो मुझे थोड़ी सी ऐसा खुशी वुशी हुई। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर नौकरानी कहती हाँ मुझे खुशी हुई, लेकिन तूने अपने ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत डाली है, यानी भाई तूने उल्टी तीर भाई अपने पिछवाड़े में डाल मारी है। ऐसी है सामने से और महसूस हो रहा है तो अपने कमरे के बाहर हाँ हो ही रहा होगा भाई, मर्डरस हो रहा है, किलिंग इंटेंट। जो सामने से बाहर बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि तेरी जान निकालना चाहेंगे, तेरी कुटाई यहाँ पे करना चाहेंगे। ये तो अच्छा हो भाई सीनियरली तुझे यहाँ पे सपोर्ट करिए, इसलिए कोई बंदा सामने से चाह के भी तेरी कुटाई यहाँ पे नहीं कर पा रहा, वरना भी वो सब आते तेरी हड्डी पसली तोड़ के तेरी जान यहाँ पे कब के निकाल लेते कि समझ नहीं आता। हाँ मानती हूँ भाई तू स्ट्रॉन्ग होगा, अरे तू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, खली के घोड़े से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन एक साथ पूरे क्लैन के बंदों के साथ तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो सुनते ही यान के बोलते नहीं भाई जब तक ट्राई नहीं मारते जब तक क्या होता हो सकता है ट्राई मारूंगा और उनके सामने भी जीत जाऊंगा, पूरे क्लैन के सामने भी। जो सुनते सामने सुनकानी कहती है अरे यार तुम इंसान लोग का मैं क्या ही करूं भाई, लिटरली भाई जितनी औकात होती नहीं अपने औकात से यहाँ पे बाहर जाते हो, लेकिन वो सारी बातें छोड़ो भाई, अभी भी लोगों के अंदर गुस्से यहाँ पे बरकरार है। मार्किन और बाकी सारे जो भी सीनियर्स एल्डर्स मिलकर भाई मामले को शांत करने की कोशिश करें। एक बार और बता दूं अगर मालकिन यहाँ पे ना होती तेरे यहाँ पे घोड़े लग जाते हैं और सामने से तुझे अभी जो करना कर भाई, तूने सामने से लाइन की छुटाई करके भाई मुझे उससे यहाँ पे आज़ादी दिला दी है, तो भाई मैं तो यहाँ पे तेरी सेवा पानी करने को तैयार हूँ। जो सुने सामने से ये कहती शायद भाई तेरी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं भाई, सामने से सीनियर ली यानी तेरी मालकिन भाई खुद मेरे साथ में। क्यों भाई मालकिन, मैंने ठीक बोला ना? मालकिन यानी भाई सीनियर ली टेलीपोर्ट नहीं भाई क्या बोलेंगे, पोर्टल। हाँ भाई पोर्टल के जरिए यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहती है हाँ यार तेरा तो भाई आँख तेज है भाई, मैं आई नहीं तुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है। सामने से बढ़िया है ना यान के बोला हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया भाई, काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छे से अपना सेवा पानी कर रही हो। वो सामने से यहाँ पे कहती हाँ सॉरी भाई क्या ही कर सकते हैं, मेरे क्लैन के लोग वो लोग सामने से उनको आ ही गया गुस्सा, लंबे समय से कह देना भाई बाहर निकलने का मौका मिला नहीं तो छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आ ही जाता है। जो सुनते यान के बोलते नहीं यार ये बड़ी कॉमन सब चीज़ है, सामने सब किसी यहाँ पे कुटाई करोगे तो उनके बंदे को गुस्सा तो आएगा, उनका खून तो यहाँ पे खोलेगा तो वो बदला लेने की कोशिश करेंगे और सेम वो लोग भी यहाँ पे ही करना चाहते हैं, तो इसमें टेंशन की गाय के बाद। तो सामने से मालकिन पूछती है कह रही है लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? वाकई में डर नहीं लग रहा क्या? जो सुनते यान के बोलता डर काहे का डर, मुझे डर काहे को लगेगा, मतलब आप यहाँ पे खुश हो, बड़ी बिंदास मेरे पास यहाँ पे बातचीत करने आए हो और अभी नौकरानी ने कहा कि भाई आप पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है भाई आपने पूरे मामलों को यहाँ पे संभाल लिया है। जब मामले यहाँ पे संभाल ही चुका है तो मुझे डरने की क्या बात है? जैसे यहाँ पे यान की बातें सुनती ना, बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी एटीट्यूड से दिक्कत होती है क्या? जिस एटीट्यूड में बात करें जैसे कि मालकिन नहीं बल्कि इसकी कोई सच्ची बचपन की दोस्त है भाई, इतना तो भाई फ्रैंक हो के भाई कोई भी बात इनके साथ नहीं करता। सामने से यान के पूछता है मालकिन से यानी सीनियर इससे क्या भी क्यों, लेकिन सामने से भाई आप मुझे कहेगा इतना सपोर्ट कर रही हो। जो सुनते ये कहती भाई जो भी बंदा जो कि 10 साल पे एक बार यहाँ आता है जिसको कॉफी कैरिंग मैन भेजता है जो हमारा कल्याण कर सकता है आगे चल के, मैं हमेशा भी उसकी यहाँ पे परवाह करती हूँ। तो ये बंदा है और साथ ही में इस वक्त तेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, मुझे मालूम था वो पहले यहाँ पे नुकसान करने आया था, तो जब तेरी यहाँ पे गलती थी नहीं तो आगे चल के कल्याण हमारे कर सकता है, तो भला भी यहाँ पे मैं काय को सब करूँ। लेकिन देख एक बात यहाँ पे बता देना चाहूँगा, हाँ अभी के लिए भले मैंने सारे बंदों के यहाँ पे शांत कर दिया है, अभी के लिए शांत कर दिया और आगे चल के तुझे इस बात के लिए परेशानी करेंगे, लेकिन आगे चल के तूने बहुत ही बड़ा कोई दूसरा लफड़ा क्रिएट किया ना तो दिक्कत हो सकता है। और बिना किसी मतलब का प्लीज देकर क्रिएट मत करना। इस बार मैंने तुझे बचा लिया लेकिन अगली बार अगर ऐसा तूने कुछ कर दिया ना भाई तो मैं नहीं बचा सकती। जो सुनते ये कहता है टेंशन मतलब बिना किसी मतलब का मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सामने जब करता ना तभी जाके मैं करने जाता हूँ। जो सुन के ये भी कहता भाई तेरे लिए यहाँ पे बढ़िया रहेगा, इतना बोलने बाद वहाँ से निकल जाती है। सामने से यहाँ पे ये कहती है नौकरानी यान का इससे कि मानना पड़ेगा यार तेरा जो एटीट्यूड ना तेरे पावर के साथ यहाँ पे बराबर नहीं खाता। हाँ तू स्ट्रॉन्ग है मानती हूँ, लेकिन तेरा जो घमंड तेरा जो एटीट्यूड तेरा जो है ना भाई वो अपने पावर से भी बहुत ही जैसा हाई है। तो मैं काम मतलब मैं तुझे यही बताना चाहूँगी ट्रेनिंग कर, अच्छे से कल्टिवेशन इंप्रूव कर और ट्रांसजेंडर स्टेज पे चल जा भाई, उसके बाद से जितना तुझे एटीट्यूड दिखाना फिर तू आग लगा सकता है शायद। तभी जो यान के ना सामने से पूछते कि हाँ यार मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था। मैंने एक बात नोटिस किया था जब उनके साथ मुकाबला करा था ना तो उनके ऐसे ना चेहरे पे अजीब अजीब से निशान वगैरह आ रहे थे, तो वो ये क्या, तो ये बता दिया अच्छा वो उस यहाँ पे डेमोन क्रेस्ट यहाँ पे कहा जाता है। देखो जो हमारा बेसिकली डेमोनिक क्लैन है ना बहुत ही पुराना और हमारे पास ऐसा बहुत ही प्योर बेसिकली ऐसा खून था जो वाकई में काफ़ी प्योर और काफ़ी यहाँ पे बढ़िया था। और सामने से हम लड़ाई करते करते एक्टिवेट करते हैं वो डेमोन क्रेस्ट और जैसे वो एक्टिवेट करेंगे ना तो हमारा पावर यहाँ पे इंक्रीज होता है, जो लड़ाई करने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह ऐसा आता है, तो वो तो यहाँ पे काम आता ही है। और साथ ही में इसका भी यहाँ पे लेवल होता है और जो
लैंग था ना, लैंग का डेमन क्रेस्ट का लेवल यहाँ पे लेवल 2 पे था, जो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लड़ाई करने में काम आएगा। और जब तुम्हें लड़ाई नहीं करना 9 में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तक कि मैं भी डेमन क्रेस्ट यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ और सामने से इसके भी चेहरे को ऐसे निशान बन जाते हैं और कहते हैं देखा भाई मैंने भी यहाँ पे ऑन कर लिया। जो मेरी यहाँ पे मालकिन है ना, भाई मालकिन का डेमन क्रेस्ट यहाँ पे 6ठे लेवल पर है, तो उनके सामने मेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है। तो यान के भी देखता अच्छा भाई इससे कल्टिवेशन भी इंप्रूव होता है, तभी तो मैंने नोटिस किया जो डेमोस लोग हैं इनके क्लैन के 6ठे स्टेज पे रहने के बाद भी, मतलब 6ठे स्टेज के 6ठे लेवल पे रहने के बाद भी 6ठे स्टेज के 8वें और 9वें लेवल के साथ बंद के साथ मुकाबला करके कुत्ते की मौत में हरा देते हैं। नौकरानी बताती है बेसिकली जो हमारे पूर्वज थे ना स्ट्रॉन्ग भाई, उन्होंने बेसिकली एक्स एक्टिवेट करवाया था और उनके जो फाइट इसको एक्टिवेट करके होता था ना, तब तो भाई एकदम अलग ही होता था। लेकिन मैंने हमारे क्लैन में भाई कोई दुश्मन है नहीं भाई, पूरे एरिया में भाई हमारा क्लैन यहाँ पे फंसा हुआ है, तो ऐसा कोई दुश्मन है नहीं जिनके साथ भाई ऐसा कुत्ते की फाइट यहाँ पे होने वाली है। इसलिए भाई असली लड़ाई क्या होती है भाई इसका यूज है कि आज तक मैंने यहाँ पे देखा नहीं है। और सामने से बेसिकली यहाँ पे डेमन क्रेस्ट के बारे में, डेमन लॉर्ड जो लाइब्रेरी है ना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी वही जो हमारे डेमो स्क्वाड्स यानी जो पूर्वज थे भाई छोड़ के गए हैं, इसके बारे में वहाँ डिटेल में लिखा है। यान के एक साइड और कहता है क्या बात करी भाई, मुझे अभी परमिशन मिलेगी जो सुनने के दिन है, जो हमारे क्लैन के इंपॉर्टेंट आदमी लोग रहते हैं ना भाई, उनको खाली जाने की परमिशन नहीं आता कि मुझे खुद परमिशन नहीं मिली है, मैं खुद भी लाइब्रेरी के अंदर एंट्री नहीं मार पाई, तो तुझे घंटा मिलेगा। तो ये भी डिसअपॉइंट हो जाता है, ये कहता है अरे यार तुझे 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 भी जाने का मन था ना, ये कहता है मन तो था, ये कहती चल वे नहीं मिलेगा। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का को यहाँ पे जो डेमन क्रेस्ट है भाई, जो उनके चेहरे पे अजीब सा निशान बनता है, उसके बारे में मालूम चलता है। ये भी मालूम चलता है लाइब्रेरी में जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे जा नहीं सकता। नौकरानी कहती कि अच्छा तुझे जाने का मन था ना, ये यहाँ पे कहता है या मन तो था। ये कहती चल चल चुप अपना यहाँ पे काम पे ध्यान दे और अपना जो अल्केमिस्ट का स्किल है वो यहाँ पे इंप्रूव कर, और इतना बोल कर निकल जाती है। यहाँ पे यान का भी सोचता है उस पर ध्यान देने से अच्छा मैं भी अपने यहाँ पे इंप्रूव करता हूँ। शीश होता है इसके जो मेन हॉल था भाई, उसके बाहर जहाँ सामने से सीनियरली और ढेर सारे बंदे लोग आए थे, तो उनसे बातचीत करके काफ़ी को प्यार को समझा के और काफ़ी को डांट के वहाँ से भाग देती है। और जो वाक है ना, उसके आग के बारे में यहाँ पे याद करती है, सोचती है ये वाकई में वही है, मतलब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो इसके यहाँ पे नॉलेज पक्का है। तभी यहाँ पे एक दूसरा डेमोन आता आते यहाँ पे कहता है नमस्ते सीनियर, मतलब नमस्ते सीनियरली। दो और सीनियर है ना वो लोग जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर आ गए। सामने से ये पूछती भाई दो और सीनियर यानी हैंड फायर और वो मुँह होगा, यानी वही बूढ़ा वो लड़की जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। उसके बाद से मेन हॉल में जाते हैं तो सामने से जड़ी बूटी लेके आए थे, जैसे कि भाई इन्होंने डिस्कस किया था जड़ी बूटी का में, तो जितना हो सके वो उतना यहाँ पे कलेक्ट करो। तब जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था वो सामने से पूछते हैं अभी क्या चून है, सामने से डिलीवर किया क्या जड़ी बूटी वगैरह। जो सुनते यहाँ पे सीनियरली कह दिया उसने यहाँ पे किया तो, लेकिन बहुत ही कम यार, ज़्यादा नहीं बहुत ही कम है। मैंने पूछा भाई इतना कम क्यों भाई, हमें और चाहिए। जो सुन को कहता क्या ना जो मेरा एरिया मेरे एरिया में जहाँ अच्छे से कुछ नहीं चल रहा खेती बाड़ी, जिस जगह में जड़ी बूटी का है ना पैदाइश यहाँ पे बहुत ही कम हुआ है, तो सामने से हम और यहाँ पे ला के नहीं दे सकते। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता भाई झूठ बोल रहा सर, अभी खाली फालतू बकवास करा है। उसके एरिया में स्पेशली भाई माउंटेन का भी रेंज आता है जहाँ पे जड़ी बूटी उस टाइप के और भी उगे जाते हैं, तो वहाँ पे से भाई और आना चाहिए था, ना कि बल्कि और कम आना चाहिए था। उस साल यहाँ पे झूठ बोल रहा है, उसको वाकई में जो क्लैन है ना उसका कोई यहाँ पे फिक्र नहीं, वो क्लैन की कोई भलाई नहीं करना चाहता। और बेसिकली ये जो छोटी सी दुनिया जहाँ हम लोग कह दे इस पे बल्कि उससे राज करना चाहता है, कुछ नहीं। और ये सब का सब यहाँ पे विनाश बैठे कि यहाँ पे सारा चूका यहाँ पे क्या होगा। तभी सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते कि हाँ लेकिन मैंने ऐसा भी सुना कि वो जो इंसानी लगर था उसने कोई नौटंकी की, लैंक यहाँ पे कुटाई कर दी, जिसकी वजह से हमारे क्लैन के लोग भाई भड़के पड़े हैं। यहाँ पे लड़की हैंड फाई कर दी। हाँ मैंने भी ऐसा सुना भाई। और सामने से भाई आप उसके यहाँ पे खातिरदारी करो, आप बल्कि लड़के को यहाँ पे सपोर्ट करो। सारे क्लैन वालों ने बोला कि यहाँ पे सजा दो सजा दो सजा दो, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं दिया। जिस चक्कर में जो क्लैन के लोग हैं भाई वो भी हमसे काफ़ी भड़के पड़े हैं और हमारे खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट भी करे कि यहाँ पे सीनियरली ऐसी है वैसी है, भाई हमें सपोर्ट नहीं करी, भारी बंदों का पे सपोर्ट करिए। आगे चल के भाई वो लोग और भी नाराज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और अब कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं करती थी, बाहरी बंदे कभी नहीं सुनते थे, अंदर के बंदे क्या नहीं भाई अपने लोग की सुनते, लेकिन आज ऐसा क्यों। जो सुनते सामने से कहती भाई अगर मेरा केस यहाँ पे ठीक है ना तो जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो ठीक करी हूँ, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है क्यों भाई आपका क्या केस है भाई, आपको क्या लगता है। जो सुनते कहती भाई मुझे लग रहा है अभी मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ और सब कुछ यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लूँगी ना, उसके बाद से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और वाकई में जो मैं सोच रही हूँ वो यहाँ पे अगर सच निकलेगा तो आप लोग भी सोचो कि हाँ भाई या तुमने यहाँ पे बिल्कुल ठीक किया। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, जैसे कंफर्म वैसे बता दूंगी। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम वगैरह बीत जाता है। लैंग यहाँ पे फिर से ढेर सारे बंदों को लेकर आता है भाई सामने से अटैक करवाने के लिए, लेकिन जो बुढ़ाऊ को पहरेदारी के लिए बाहर छोड़ा गया था उसकी भाई यहाँ पे कुटाई करके भगवा देते हैं। उतने में यान गई आराम से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने कमरे के अंदर है अपनी अल्केमिस्ट यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दिनों में भाई इसका अल्केमिस्ट का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे चल रहा है। और स्पिरिट आयर है जिसको हमने पुराने भी कई बार एपिसोड में देखे, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे काम के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें से अल्केमिस्ट के काम के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके यूज़ करके सामने से अभी यान कहीं आराम से पिल वगैरह बनाने लगा है। और तभी यहाँ पे भाई जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज का भी और महसूस होता है। बाहर से और भी कुछ आए थे डेमोस वगैरह,
कुटाई करने के लिए। वो लोग भी ऐसा हिल जाते, ओ माय गॉड भाई कॉन्फ्रिगेटेड नॉलेज सी, यानी फिर से वो लड़का यहाँ पे बना रहा है, वो पीर बना रहा है साला भाई। अंदर तो मौज मतलब बहुत ही ज़्यादा मजे से रह रहा है, और बाहर हमारी ज़िंदगी के घोड़े लगे पड़े, जाते हैं उनको सबक सिखाते। तो ये बुढ़ाऊ जिसको पहरेदारी के बाहर रखा गया है, वो बुढ़ाऊ भाई इनके यहाँ पे कुटाई करके भगवाने लगते। यान के अंदर था, वो भी महसूस करता भाई स्पीच होना जो बुढ़ाऊ का, समझ जाता भाई फिर से लगता कोई यहाँ पे आया होगा बंदा। एक बुढ़ाऊ बाहर जो मेरी पहरेदारी कर रहा है, सामने से फिर से कुटाई करके भगवा दी होगी उसने। और तभी यहाँ पे नौकरानी आती है और अपने साथ एक फल लेके आती है, इसको यहाँ पे देती है और पूछती भी अगर तुम चाहो तो उस बुढ़ाऊ के बारे में तुम यहाँ पे बता सकती हूँ। सामने से ये फल लेते कहते तुम्हारा शुक्रिया। नौकरानी बताती यहाँ भी एक बुढ़ाऊ समझो भाई तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड यहाँ पे रखे गए, जिसको सीनियर अली ने पर्सनली भाई तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। जो सुन दे कहता या आई नो मेरी प्रोटेक्शन करे, तो मुझे समझ आ रहा है भाई मेरी हिफाजत के लिए भेजा गया है। उसके बाद सामने से नौकरानी कहती है ओके ठीक है, तो भाई मुझे बाहरी दुनिया की कहानी बताओ। जो सुनते यान के बोलते यार तू रोज यहाँ पे आती है, रोज मैं तुझे सुनाता हूँ, तो भाई अभी तक तेरा पेट नहीं भरा। जो सुन के कहती ना मुझे और चाहिए, मतलब और चाहिए। और कुछ यहाँ पे भाई लालच देती है या फिर शायद ब्लैकमेल करती है, देख सकते हो बोटल से शायद हो सकता है उसमें दारू होगा। तो बोली होगी कि हाँ भाई दारू दूंगी अगर सामने से मुझे बताया तो यान के कहता है ओके ठीक है। और कहानी बताने लगते हैं अभी बोल्ड इंडिपेंडेंट सिटी नाम का भी एक सिटी वगैरह है, और इसी यहाँ पे उनके बात वगैरह चालू है। बाहर से जो बंदे कुटाई करने आते हैं उनको अंदर से ऐसा ऑरा महसूस होता है कि हाँ भाई यान के ऑरा यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है। अरे यार इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, कि उसका एडवांस सेंस का पावर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चीन शो था अंदर साइड जहाँ पे यान के पूरी कहानी बताते कि अभी बाहर दुनिया में ऐसा ऐसा है। वो भी कहते ओके काफ़ी बढ़िया, उसके बाद से निकल जाती है। शीन शी होता है यहाँ पे अगले दिन जहाँ पे यान के आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा है, अपना वही एल्केमिस्ट का जो कर रहा था वो कर रहा था। और तभी जो बूढ़ा पहरेदार था ना भाई उसको आवाज़ लगाते हो, कहते सुनिए बूढ़ा जी सामने जरा आइए भाई, मुझे सीनियरली से आगे बातचीत करना है, इसलिए उनको जाके इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। और जो बूढ़ा ने दरवाजे के बाहर नहीं भाई दरवाजे के अंदर यहाँ पे छुप के मतलब कमरे के अंदर ही ना बेसिकली छुपा हुआ था। तो सामने से बूढ़ा भी हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई ऐसे कैसे इसको यहाँ पे मालूम चल गया कि मैं अंदर हूँ। इसके सामने आता है और जैसे इसके सामने आता है सीनियरली को भी मालूम नहीं कैसे भाई खबर पहुँच जाती है। तो भी अपने जो पोर्टल के जरिए हमेशा आती थी, तो पोर्टल के जरिए आती है, बातें यहाँ पे कहती है अरे मैंने सुना भाई कोई ऐसा लगता है तुझे मेरे मतलब तू मुझे बुला रहा था, कुछ काम है क्या। जो सुन दे ये कहते या मुझे यहाँ पे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सामने से बेसिकली मुझे मतलब ये करना है भाई अपने इंटरनल पावर यहाँ पे बढ़ाना है तो बढ़ाना है यार, कोई ऐसा मुझे चीज़ चाहिए जिसके जरिए मैं यहाँ पे बढ़ा सकूँ। जो सुन दे का देख भाई हमें तो ऐसा सुना था इंटरनल पावर यहाँ पे अनलिमिटेड है भाई, ख़त्म ही नहीं होता। जो सुन दे ये कहता है कि ना इसी यहाँ पे कोई बात नहीं, इंटरनल पावर के लोग में कम भी मतलब मेरे बॉडी में भी कम होते। इंसानों की बॉडी में दो चेंजेस रहते हैं, मतलब जो चीज़ें रहती है जिसको एक मेरिडियन दूसरे को डेंटियन कहा जाता है। मेरे मेरिडियन में जो है इंटरनल पावर वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे डेंटियन में यहाँ पे कम हो जाता है। तो सामने से बेसिकली मुझे चाहिए वरना मेरे इंटरनल पावर कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। ये जो भी अल्केमिस्ट का काम है तो समझने की कोशिश करो। जो सुनते ये कहती हाँ तो अपने कल्टिवेशन करो और कल्टिवेशन करके भाई बढ़ा लो, ऐसे तो यहाँ पे होता है, तो बड़ा कॉमन सा टेक्निक है ना। जो सुनते ये कहते हाँ ऐसे यहाँ पे होता है, आई नो, लेकिन मेरा ना उन सब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग है। ऐसा समझो भाई मेरी टेक्निक अलग है या मेरा जो फिजिकल बॉडी वही यहाँ पे बाकी से अलग है। तो सामने से बेसिकली मैं कल्टीवेशन से नहीं कर सकता, मुझे एक ऐसा सामान दो जिसके अंदर यहाँ पे यांग एनर्जी हो सकता है, ऐसा कुछ है तो भाई मुझे ला के दो। जो सुंदर सामने से सियाली कहती भाई तू पागल क्या, तू क्या मतलब तूने क्या मुझे बुद्धू समझ के रखा है। यांग एनर्जी ना हम जो डेमो से उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो सामने से हम लोग कभी भी यांग एनर्जी नहीं रखेंगे। मजाक मत कर मेरे सामने। जो सुनते यान के बोलते देखो यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे वाकई में यांग एनर्जी वाला कोई ना कोई यहाँ पे सामान चाहिए। आपके पास वाकई में नहीं है क्या। जो सुनते हो कहते यस हमारे पास वाकई में नहीं है। जो सुनते यान के बोलते यार फिर तो दिक्कत की बात है, अगर नहीं मैं बढ़ा पाऊंगा तो मेरा जो इंटरनल पावर स्पेशली यांग वाले इंटरनल पावर यानी यांग एनर्जी का इंटरनल पावर वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा, वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा, तो मैं अल्केमिस्ट का काम भी नहीं कर पाऊंगा। सामने से ये भी यहाँ पे कहते अरे यार ऐसी बात है तो भैया हम क्या करें। यहाँ पे यान के भी सोचे भाई क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सिग्नल यहाँ पे कहती है रुको रुको भाई मुझे यहाँ पे कुछ याद आया, हमारे पास वाकई में ऐसा कोई सामान तो नहीं है जिसके अंदर यहाँ पे यांग एनर्जी हो, लेकिन एक जगह है जहाँ भाई तुम जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलते कहाँ मुझे बताओ। तो ये कहती है अरे यार मैंने तुझे यहाँ पे बता भी दिया, तुझे यहाँ का तो एड्रेस मालूम नहीं है, 2 दिन बाद मैं तुझे यहाँ पे लेके चलूंगी। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद से थोड़े समय बाद यहाँ पे ये आती है भाई क्या बोलते हैं नौकरानी आती है, देखती है यान के आराम से खाली बैठा हुआ है कुछ कर नहीं रहा, तो पूछते क्या हुआ भाई तू अपना अल्केमिस्ट का काम नहीं कर रहा। जो सुन के दिखाया ना भाई जो इंटरनल पावर है यांग एनर्जी का जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बेसिकली अल्केमिस्ट बनाने मतलब अल्केमिस्ट का काम के लिए, वो एकदम भाई खत्म ही हो चुका है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। और तुम्हारी मालकिन ने बोला भाई 2 दिन बाद है ना मुझे ऐसे एरिया में लेके जाएगी जहाँ से उसे मैं यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ, तो 2 दिन के लिए भाई नहीं कुछ कर सकता। जो सुन दे कहती अच्छा 2 दिन तक नहीं, तो 2 दिन भाई तुम बोर ना हो जाओगे, 2 दिन तक तुम क्या करोगे ये जरा मुझे बताओगे।
जो सुनते ये कहता है 2 दिन देखो मैं जब से इस दुनिया में आया हूँ ना, जब से इसी कमरे में था आराम से अपना काम कर रहा था, तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट पूरा कर दो, जब तक 2 दिन के लिए मुझे जो बाहर का पूरा दुनिया भाई वो दिखा दो। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, तो बाहर सर लेके जाती है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 360 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान के नौकरानी के साथ फाइनली अपने कमरे से बाहर आता है भाई ये पूरे जगह घूमने के लिए। तभी और आगे जाता है, 2 यहाँ पे डेमोस दिखाई देते हैं जो कि आपस में यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और शायद भाई प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे थे। यान के आराम से उनकी ओर देख रहा था, तो नौकरानी कहती भाई कहाँ तू देख रहा है, भाई चल तुझे घूमना नहीं है क्या? वो भी कहती हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो आराम से दोनों आगे निकलते हैं और जैसे आगे निकलते हैं एक जगह पे आते हैं जिसको यहाँ पे स्क्वायर, जगह का नाम खाली स्क्वायर है, और वहाँ पे एक मूर्ति था। और जैसे मूर्ति को यहाँ पे देखते हैं ना, इसके अंदर का जो गोल्डन बॉडी था या फिर स्केलेटन बॉडी बोल सकते हो, वो यहाँ पे अजीब सा रिएक्शन नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से तकलीफ होती है। तो जो नौकरानी भी देख के हिल जाती है, पूछते अरे क्या हो गया भैया, अचानक से तुम्हें क्या हो रहा है? जो सुनते ये कहते नहीं कुछ नहीं है यार, महीनों हो गए, महीनों से मैं एक ही कमरे के अंदर था, तो लंबे समय बाद बाहर निकला ना, थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन हो गया और कुछ नहीं। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, तुम इंसान लोग की भी ना फिजिकल बॉडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। उसके बाद से मूर्ति के अंदर से मतलब मूर्ति को देखना होता है, अजीब सा रिएक्शन आता। तो नौकरानी से पूछता भी है कि हाँ भाई ये मूर्ति बेसिकली क्या है? जो सुंदर सामने से नौकरानी कहती है अच्छा ये मूर्ति हमारे भाई पूर्वज की है, जिनको द ग्रेट डेमन गॉड ऐसा कहा जाता था। जो सुनते कहते द ग्रेट डेमन गॉड, ये कहती है यस यस यस, तुमने कभी सुना ना होगा लेकिन भाई ये हमारे बोल सकते भाई हमारे डेमन क्लैन के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। और जब यहाँ पे थे ना भाई उस समय भाई मिल के हमारे पूरे डेमन मतलब जो डेमन समाज थी हमारे डेमोनिक क्लैन पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करती थी। तुम्हारी इंसानी समाज और साथ ही में जो मॉन्स्टर समाज है एकदम भाई हमारे ऐसे तलवे के नीचे आती थी भाई, इतने महान आदमी थे भाई, सबके यहाँ पे फाड़ के रख दी थी। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करी भाई, इतने महान आदमी थे, ये कहती या बहुत ही ज़्यादा। फिर यान के पूछते हाँ लेकिन अभी के लिए वो कहाँ है? जो सुनते ये कहती है आई डोंट नो अभी के लिए कहाँ। यान के पूछते हो ठीक है भाई, लेकिन तुमने खुद कहा था कि जो ग्रेट डेमन लॉर्ड है उन्होंने हमें यहाँ पे ऐसे इस दुनिया में फंसा दिया, तो हम लोग यहाँ पे फंसे पड़े क्यों भाई, सामने से तुम लोगों ने ऐसे यहाँ पे क्या कांड कर दिया था? जो सुनते कहती भाई आई डोंट नो भाई, हमें मतलब हमें लिटरली नहीं भाई, हमारे भी जो पूर्वज थे जो कि इनके बाद आए थे और हमसे यहाँ पे पहले आते हैं, वो लोग किए थे तो उनके भी हम लोग जनरेशन आगे चलते आ रहे। और भाई ये सारे फालतू सवाल तो मुझसे यहाँ पे काय को पूछा मुझे नहीं मालूम, खाली दिमाग खराब करके रख दे रहा है। ये आन के बोलते ओके ठीक है। ये पूरी जगह से यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो स्टैचू को देखते हैं अचानक से ये जो गोल्डन बॉडी था भाई मेरे अंदर, वो ऐसा अजीब सा रिस्पॉन्स क्यों किया। उसके बाद से 2 दिन यहाँ पे हो जाते हैं, यान के कमरे के अंदर आराम से बैठा हुआ था, तभी सामने से यहाँ पे आती है भाई ये सिनियली अपनी दूसरी दोस्त, ये जो दूसरी सिनियर थी भाई हैन फाई उसके साथ। तो सामने से यहाँ पे यान के पूछता क्या हो रहा है? तो सिनियली कहती है भाई क्या होगा, सामने से हमारे पास वो था तो नहीं, लेकिन जाके तू यहाँ पे ले सकता अपने हिसाब से। जो सुनते कहता भाई मतलब कुछ समझ नहीं आया। वो कहती वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए, याद है 2 दिन बाद यांगनेजी के लिए जाना है, तो जाने का टाइम आ चुका है, मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं आ सकती है। जो हैनफाई है ना वो यहाँ पे आएगी, चलेगा ना? तो ये भी कहता हाँ चलेगा। उसके बाद जो हैनफाई इसके सामने आती है वो कहती है ओके ठीक है प्रिपेयर कर ले, हम लोग बहुत जल्दी निकलने वाले। एक कहता भाई मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, इसमें प्रिपेयर क्या करना है, खाली आना है जाना है, तो चलो। सामने सो भी कहती है ओके चलो। तो ये अभी यहाँ पे पीछे से सिनियली कहती है अपने यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना, बाहर तक मैं भी छोड़ने आती हूँ। कमरे के बाहर जाते हैं तो यहाँ पे जो हैनफाई थी वो उड़ के जाने को तैयार हो जाती है, उड़ जाती है। अभी मैं यान के नहीं उड़ता, जमीन पे था, देख के यहाँ पे सिनियली भी कन्फ्यूज की उड़ना भाई क्या हुआ। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है हैनफाई हवे में से कि हाँ भाई क्या हुआ, अभी उड़ के जल्दी से मेरे पास आ भाई, क्या पैदल जाएगा भाई, पैदल महीनों लग जाएंगे। जो सुनते ये यहाँ पे कहता ना यार मैंने पहले भी बोला मेरा इंटरनल पावर यहाँ पे भाई लगभग ना के बराबर ये बचा है, तो सामने से भाई उड़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं उड़ सकता। तो सामने से लगता है तुम्हें मुझे कैरी करना पड़ेगा। जो सुनते हैनफाई को गुस्सा आ जाता है कि साला मतलब तू क्या कहना चाहता है कि मैं तुझे अपने ऐसे गोद में कैरी करूँ। जो सुन के कहते देखो मैं तुम्हारे मौके का फायदा नहीं उठा रहा, लेकिन मजबूरी आ चुकी है भाई, यही मौका यहाँ पे मतलब यही खाली एक रास्ता बचा है, नहीं कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सामने से ये भी सिनियरली भी इशारा कर दी यहाँ पे तुझे मदद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो भी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन गोदी में नहीं उठाएगी। चलो ठीक है भाई, गोदी में उठाते मैं कसम खा के कहता हूँ भाई मैं इसकी मार देता पूरा ये चैप्टर ही। तो सामने से कोई अपना अजीब सा पावर यूज़ करती है, यान के वैसा हवे में उड़ाती है। यान के भी देखते ओके ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड देन उसके बाद से भाई दोनों उड़ते हुए जाते हैं, और अभी भी उड़ते उड़ते जाते भी 2 दिन यहाँ पे लग जाते हैं। और एक वोल्केनो जैसा जगह था वहाँ पे पहुँचते हैं। अब पहुँचते हैं बाद हैनफाई कहती हाँ भाई ये वो जगह जहाँ मारने के लिए निकले, और ये वही जगह सामने से जहाँ यांग एनर्जी भरी पड़ी है। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है भाई इसके ज़मीन के नीचे ना एक बहुत ही बड़ा ऐसा यांग एनर्जी का क्रिस्टल है, जिसके अंदर से भाई बाहर साइड एनर्जी रिलीज होती है। तो उतना ज़मीन का नहीं चलेंगे भाई, हम ऊपर साइड यहाँ पे रहेंगे, ऊपर साइड लेकिन थोड़ा सा अंदर जाएंगे जहाँ पे तू आराम से भाई बैठ के अपना करना। तो मैं वहाँ पे तुझे लेके चलती हूँ। और सामने
सामने से यान के को ले जाने लगती है और काफ़ी तेज़ी की स्पीड से और काफ़ी सब कुछ ऐसे रास्ते से हटा के काफ़ी पावरफुल वे में लेके जा रही थी। यान के भी देखिए हिल जाते कि भाई जो हैन फाई थी ना 7th स्टेज के बंदी थी, हिल जाता। ओ माय गॉड भाई 7th स्टेज के बंदे इतने पावरफुल होते हैं, अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। इधर ज़मीन के अंदर जाते हैं जहाँ पे भाई परफेक्ट जगह ढूंढती है यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने के लिए। तो यान कैसे कहती है कि हाँ देखो भाई वहाँ पे जाके आराम से अपने यांग एनर्जी को क्लियर करो, और तो जब तक मैं जाती हूँ 1 महीने बाद यहाँ पे वापस आऊँगी। जो सुन के वो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, निकल जाता है। तो वो निकल जाती है, आराम से बैठ के अपना ऑब्जर्व करने का प्रोसेस चालू कर देता है। इसके बाद सीन होता है चू नाम का जो था भाई डेमन उसकी ओर, जो कि उसी के एरिया में आते हैं भाई वोल्केनो जहाँ पे यान कहीं गया हुआ था। और सामने से 4 यहाँ पे बड़े बड़े लॉर्ड आते हैं जो कि जो सीनियली है उसके अंडर में आकर अलग अलग एरिया बांटा गया कि यहाँ पे इस एरिया में तुम काम करो, उस एरिया में तुम करो। तो यहाँ पे सीनियर चू मतलब इसके भी एरिया में था भाई, तो यहाँ पे यान का ही था। तो इसको भी यहाँ पे खबर आती है जो सामने से ना यान का बेसिकली बाहर साइड निकला है और इसके साथ निकला भाई हैन फाई के साथ। तो ये भी कहता क्या बात कर रहा भाई, लेकिन कहाँ गए सर ये बताओगे। जो सुन को उसका एक बंदा बताता है जो वोल्केनो का एरिया ना वहाँ पे गए हैं। जो सुनते सामने से अभी चू भी कन्फ्यूज की भाई अरे वोल्केनो वहाँ पे क्या करने गया होगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती है भाई आई डोंट नो, मतलब बंदा कहता है भाई आई डोंट नो क्यों करने क्या करने गया है, लेकिन ये मौका काफ़ी अच्छा है। जो सुनते वो चू कहता है हाँ भाई ये बात तूने ठीक बोला, हमारे एरिया में आया है ये मौका तो भाई बार बार हाथ में मिलने वाला ही नहीं, तो जरा जाके वो उसके साथ मुलाकात कर दिया जाए। एंड देन मालूम नहीं 1 महीने तक ये क्या कर रहा था, शायद मरवा रहा होगा। 1 महीना क्योंकि बीत जाता है यान के बैठे बैठे आराम से 1 महीने में अच्छी खासी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। देखता है कि अभी आप इतनी मनी ऑब्जर्व करी ना कि आराम से भाई 1-2 साल तो चल जाएगा, बार बार ऑब्जर्व करने की 1-2 साल में जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 1 महीना बीत चुका है और सामने से हैन फाई ने ये भी कहा था कि भाई 1 महीने बाद आऊँगी, लेकिन नहीं आई थी। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई अभी तक आई क्यों नहीं, कोई बात नहीं जब तक नहीं आती मैं और भी अंडर साइड में जाता हूँ चेक करने। तो जैसे जैसे और अंदर साइड जाता है यांग एनर्जी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ते जाती है और बढ़ते ही जाती है। और सामने से भाई इतनी बढ़ जाती है कि भाई खुद अब इसको यहाँ पे सह नहीं होता, लगता है भाई मुझे वापस जाना पड़ेगा, वरना मैं खुद यहाँ पे यांग एनर्जी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं भी सह नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे बाहर साइड यहाँ पे जाता है ऊपर साइड जाता है, सामने से हैन फाई आ चुकी थी। आते ही सीधे कहती भाई तू क्या कर रहा है भाई, कहाँ घूम रहा है। जो सुनते कहते कुछ नहीं बस मैं नीचे साइड एक्सप्लोर करने गया था। जो सुन के एकदम हैरान भी होती है, शौक भी होती है कि भाई तू और नीचे यहाँ पे जा सकता है। जो सुन दे कहता ऑफकोर्स ऊपर से मैं तो इंसान हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यांग एनर्जी से। और दूसरी बात मैं यांग एनर्जी का स्पेशल भाई अटैक मतलब स्किल मेरा उसी का है। तो सामने से ऐसा समझो भाई मैं तो एक मछली हूँ, मेरे लिए भाई पूरा तालाब है जहाँ पे मैं तैर सकता हूँ। उसके बाद से दोनों साइड बाहर निकलते और जैसे बाहर साइड निकलते अब चू यहाँ पे आ चुका था अपने बंदों के साथ। देखती हैन फाई से कहता हैन फाई कैसी हो यार, मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। सामने से भाई हैन फाई भी कन्फ्यूज किया भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से चू कहता ना ऐसी कोई बात नहीं, बेसिकली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करने आता, ये कहने आता कि जो इंसान है ना उसको चुपचाप भाई मेरे हवाले कर दो, उसके साथ मिलके भाई मैं यहाँ पे भाई कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती है हैन फाई भाई तू कितना बेकार लौंडा भाई, तू उससे ज़्यादा बेकार लौंडा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सीनियरली हमारे क्लैन के यहाँ पे भलाई करना चाहती है और सामने से भाई इस लड़के का यूज़ है, लेकिन तो लड़के को ले जाके भाई तो इसको ख़त्म करना चाहेगा, इसकी आज़ादी छीनना चाहेगा, इसकी माइया बहनाई कर देना यहाँ पे चाहेगा। जो तो यहाँ पे ऑफकोर्स गलत कर रहा है, तुझे यहाँ पे ये करना नहीं चाहिए, वरना इससे भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। शर्म का थोड़ी सी सीनियर लिखा तो कम से कम भाई खौफ खा। जो सुनता हंसते हंसते कहते सीनियरली भाई टेंशन मतलब अभी के लिए पूरे एरिया के भाई वो डेमो लॉर्ड यहाँ पे ना अगला डेमो लॉर्ड भाई मैं यहाँ पे बनूंगा, उसका रिप्लेस करूंगा। और हमारा जो क्लैन है ना भाई हमारा क्लैन एकदम वॉर लाइक क्लैन यानी जिनको भाई वॉर करना लड़ाई करना पूरा एकदम काटम पीटी करना पसंद है, लेकिन भाई लंबे समय से हम लोग इस एरिया में फंसे पड़े जिस चक्कर में कुछ भी कर नहीं पाते। तो भाई कोई बात नहीं, मेरे अंडर में आएंगे तो भाई सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। जो सुने सामने से कहती भाई तू खाली यहाँ पे सपना देखते रह जा, तुझे मानने पर थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा जिस चक्कर में सीनियरली भाई तुझे कुछ कर नहीं रही, वरना भाई कब की यहाँ पे तुझे खत्म ही कर देती। जो सुन के यहाँ पे कहता है अच्छा वो मुझे यहाँ पे मारेगी कभी भी नहीं, सामने सो मैं मरूंगा या फिर तू मरेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम कर भाई कोई नहीं मरते, साथ में तू मेरे साथ यहाँ पे आ जा, हम साथ मिलके यार हम लोग आगे भलाई करते, सीनियरली को छोड़ना। जो सुन के कहते नहीं भाई बिल्कुल भी सपने में भी ऐसा होने लगा नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।